स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। शुद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महा गणाधिपतये नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शुक्लाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री रामाय वयं नमः। सानंदमानंदवने वसंतम आनंदकंदम मृतपापवृंदम वाराणसीनाथं नाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारण लज्जा मेरी राखियो शिव नंदी के असवा। सब द्वारण को छाड़ के मैं आयूं तेरो द्वार। ओ वृषभान की लाडली मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। विश्वेशमं माधवं दण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशी गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका।
भगवान नाम संकीर्तन के साथ आज इस मंगलमय कथा यात्रा का शुभारंभ करें। चंद्र भावों के साथ सब लोग भगवान इस मंगलमय नामों का उच्चारण करें। भगवान देवादिदेव महादेव शिव जी को प्रणाम करें, नमस्कार करें और कहना है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। यह बिनती है पल पल छीन छीन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह बिनती है पल पल छीन छीन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। भगवान प्रणाम तुम्हें करते, हम छोटे छोटे बालक हैं। भगवान प्रणाम तुम्हें करते, हम छोटे छोटे बालक हैं। हे शिव शंभो नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर नमस्तुभ्यं। हे शिव शंभो नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर नमस्तुभ्यं। महाकालं नमस्तुभ्यं, हे नन्दीश्वर नमस्तुभ्यं। महाकालं नमस्तुभ्यं, हे नन्दीश्वर नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमस्ते सुरप्रियाधारम, नमस्ते युग सृजनहारम। नमस्ते सूर्यप्रिय हारम, नमस्ते युग सृजनहारम। उमानाथम नमस्तुभ्यं, हे बूढ़ेश्वर नमस्तुभ्यं। हे शिव शंभो नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर नमस्तुभ्यं। हे शिव शंभो नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर
नमस्ते युग सृजन हारम नमस्ते सूर्य प्रिय तारम नमस्ते युग सृजन हारम उमानाथम नमस्तुभ्यं हे बूढ़ेश्वर नमस्तुभ्यं 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 हे शिव शंभु नमस्तुभ्यं हे गंगाधर नमस्तुभ्यं हे शिव शंभु नमस्तुभ्यं हे गंगाधर नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमस्ते पशुपतिनाथम त्रयंबक है भुजगधारम त्रयंबक है भुजगधारम त्रयंबक है भुजगधारं जटाधारम नमस्तुभ्यं हे रामेश्वर नमस्तुभ्यं जटाधारं नमस्तुभ्यं हे रामेश्वर नमस्तुभ्यं हे शिव शंकर नमस्तुभ्यं हे गंगाधर नमस्तुभ्यं हे शिव शंभो नमस्तुभ्यं हे गंगाधर नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में यह विनती है पल पल छिन छिन गए ध्यान तुम्हारे चरणों में रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में रह ध्यान तुम्हारे चरणों में बोलो गौरी शंकर भगवान की जय बोलो बुढ़ेश्वर महादेव की जय श्री शिव महापुराण की जय श्री व्यास नारायण सुखदेव भगवान की जय अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय संत समाज की जय मातृशक्ति की जय
सुभाष नगर पावन धाम की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। श्री हरि नमः। परम मंगल में भगवान देवादिदेव महादेव विश्वनाथ जगन्नाथ श्री गौरी शंकर भगवान के वांग में प्रतिस्वरूपा श्री शिव महापुराण महायज्ञ में भगवान के पावन श्री चरण में विराजमान धर्मभूमि, प्रेम भूमि, भक्ति भूमि, संस्कार भूमि, माता चंडी की पावन भूमि, धर्मनगरी दुर्ग धाम के सुभाष नगर के एवं आसपास के अन्य अन्य मोहल्लों से भगवत कथा रसवाने तो पधारे हुए आदरणीय संतजनों, सम्मान्य बुजुर्गजनों, परम श्रद्धामयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी, ममतामयी मेरी माताओं, मेरी बहनों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बालकों, बाल बच्चों, आइए हम भगवान की मंगलमय कथा में प्रवेश करते हैं। कल सायंकाल बड़े धूमधाम के साथ भगवान की पुरानी यात्रा कराई। तत्पश्चात शिव महापुराण के महात्म की चर्चा हम सब लोगों ने किया है। जाने बिना न होई प्रतीति, अब बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। जाने बिना न हो, जानना बहुत जरूरी है। जिस कथा के बारे में हम इतनी तैयारी करके बैठे हैं, महीनों से लगे हैं, उसकी महिमा को सुनना जानना बहुत जरूरी है। जब जानते हैं तो हमारी श्रद्धा कई गुना बढ़ जाती है। सज्जनों, आपकी हमारे बीच में अगर कोई व्यक्ति आकर के ऐसे ही कथा श्रोता के रूप में बैठ जाए, बीच में आके बैठे, हम क्या समझेंगे? ये भी कोई कथा प्रेमी होगा, सत्संग प्रेमी हमारी तरह ये भी आके बैठ गया, यही ना समझेंगे हम। लेकिन किसी ने पीछे से आके बताया कि सुनो सुनो, जो आपके बगल में बैठा है ये साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो बहुत बड़ा मंत्री है, मिनिस्टर है, विधायक है। पहचानते हैं इसे? जैसे सुना ये तो बहुत बड़ा मंत्री है, बहुत बड़ा अधिकारी है, ऑफिसर है। बस सुनते ही तत्काल क्षण भर में, एक सेकंड में हमारी दृष्टिकोण बदल गई, नजरिया बदल गया। अरे बाप रे, हम समझ रहे थे इनको साधारण, फिर हम ही खड़े हो गए हाथ जोड़ के, कहते अरे भैया कुर्सी लाओ, आप यहां भी राजो। नहीं समझ रहे थे तो साधारण। इसी तरह कई लोग जो भगवान की इस मंगलमय चरित्रों का जो महात्मा नहीं जानते, उनको कोई किताब कह देते हैं, कोई पुराण कह देते हैं। कई लोग कहते हैं ये तो हर साल ऐसे ही चलते रहता है सुभाष नगर में। लेकिन जब इसकी महिमा को हम जान लेते इसके अंदर क्या है, तो फिर हमारी दृष्टिकोण बदल जाती है, उसके प्रति हमारा भाव बदल जाता है। जाने बिना न होए प्रतीति, और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। तो जितना जैसा चाहिए वो समर्पण नहीं होता जब तक हम नहीं जाने। जान लिया तो भाव बढ़ जाता है। तो शिव पुराण की चर्चा हम सब लोगों ने रात में महात्म की चर्चा करी। भगवान की मंगलमय कथा सुन करके अपने को कर्मों से और नरक योनि में पड़ा हुआ जाते जाते बच गया वो देवराज नाम का ब्राह्मण। यमराज के दूत उसे ले ही गए थे, नरक कुंड में फेंकने वाले थे। उसी समय देवाधिदेव महादेव भगवान विश्वनाथ के गण आकर के उस देवराज को यमदूतों के हाथों से मुक्त करा लेते हैं। वो बिंदु नाम का ब्राह्मण जो पथभ्रष्ट हो गया था, धर्म भ्रष्ट हो गया था, अपने पाप कर्मों के कारण विंध्याचल पर्वत में पिशाच बन करके प्रेत योनि में भटकता हुआ पड़ा था। उसकी पत्नी चंचुला ने भगवान शिव पुराण की कथा को सुन करके
वो भी शिवलोक को प्राप्त होती है। जगन माता पार्वती से निवेदन करी, मां भगवान की कृपा से मैं तो आपके चरणों तक आ पहुंची, लेकिन मेरी पति का क्या हाल चाल है। माता दुर्गा ने, अन्नपूर्णा ने जब दिव्य दृष्टि से देखा, इसका पति तो पिशाच बना भटक रहा है, तब तुम्बरु गंधर्व को, जो भगवान शिव के अनन्य गणों में से है, प्रिय गण है, और ऐसे गंधर्व तुम्बरु ऋषि को भेजा है, जाओ इसके पति को कहीं भी हो, जैसे भी उन्हें शिव महापुराण की कथा सुनाओ। उसकी पत्नी चंचुला को लेकर के विंध्याचल पर्वत में गए और उसे मंत्र शक्तियों से उसको बांध करके उस प्रेत को स्थायी किया। शिव महापुराण की कथा सुने, उसका बेड़ा पार हो गया। इसी तरह हमारे जितने भी पितर हैं, जिनकी आत्मा ब्रह्मांड में भटक रही हो, उनकी सद्गति के लिए शिव महापुराण की कथा हम सुनते हैं, तो जो चले गए उनका तो कल्याण होना है। जो वर्तमान में हम बैठ करके सुन रहे हैं, निश्चित मानो कि हमारा भी कल्याण भगवान की कथा से होना ही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए हम शिव महापुराण के इस प्रथम खंड विद्वेश्वर संहिता का शुभारंभ करते हैं। सज्जनों, आद्यांत मंगलम जात समान भावम आर्यं तमीसं जरामरमात्मदेवम् पंचाननं प्रबल पंचविनोदशीलम् संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम्। जो आदि और अंत में और मध्य में भी, जो आदि में और अंत में और मध्य में भी मंगल में, जो मंगल के भंडार हैं, मंगल भवन है, जिनकी समानता की तुलना संसार में कहीं नहीं किया जा सकता, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता हैं, परमात्मा हैं। तमीसम जरा मरमात्मा देव, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले भगवान हैं। पंचाननम, जिनके 5 मुख हैं सज्जनों, और जो खेल खेल में ही जगत की रचना, पालन और संहार करने वाले हैं। अनुग्रह और तिरोभाव, ये 5 कर्म जिनके प्रबल कर्म हैं। रचना, पालन, संहार, अनुग्रह और तिरोभाव, उस सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। उस देवादिदेव महादेव का हम मन ही मन चिंतन करते हैं। सज्जनों, बोलो शंकर भगवान। व्यासुवाच धर्मक्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि मुनिया संसिदात्मान सत्यव्रतपरायण महोजसो महाभाग आसत्रम मिते निरे। धर्म का जो महान क्षेत्र है, गंगा जमुना सरस्वती का जहां संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक के मार्ग को प्रशस्त करने वाला है, उस परम पुण्य में प्रयागराज में, तीर्थों के राजा प्रयागराज में, सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। मेरी मतलब ब्रह्म सत्र का, ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। और उस ज्ञान यज्ञ में भगवान वेदव्यास के परम कृपा पात्र शिष्य महामुनि श्री सूर्य जी महाराज दर्शन करने के लिए वहां आए। महात्माओं ने खड़े होकर के सूर्य जी का सम्मान किया है और
हाथ जोड़ करके महात्माओं ने सूत जी से प्रणाम करके इस प्रकार कहा, रोम हर्षण सर्वज्ञ। देखिए सूत जी दो हैं, एक सूत जी जिन्होंने नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 महात्माओं को कथा सुनाया, और एक सूत जी ये है जो प्रयागराज में सब महात्माओं को भगवान की कथा सुनाते हैं। तो थोड़ा सा यहां समझना है, क्या सूत जी दो हैं क्या सज्जनों? पुराणों में अक्सर सूत वाच आता है, सूत जी बोलते हैं, सूत जी अक्सर पुराण की कथा सुनाते हैं, पर सूत कितने हैं? तो कहा जिस सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य पावन धाम में सौनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई, उस सूत जी का नाम है उग्रश्रवा। और जो प्रयागराज में संतों को भगवान की कथा सुनाते हैं, उस सूत जी का नाम है रोमहर्षण। ये रोमहर्षण के पुत्र हैं वो उग्रश्रवा और सूत जी। सूत इनकी उपाधि है। जो रोमहर्षण सूत जी हैं वो पिता हैं, और जो उग्रश्रवा सूत जी हैं वो पिता के पुत्र हैं। एक बाप है और दूसरा बेटा है। तो वो बाप वाले सूत जी महाराज ने त्रिवेणी संगम में महात्माओं को कथा सुनाया, और सूत जी महाराज जो उनके पुत्र हैं उग्रश्रवा, उन्होंने नैमिषारण्य पावन धाम में सौनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुनाया। महात्माओं ने उस रोमहर्षण सूत जी से हाथ जोड़ करके कहा, सूत जी आप बड़े किस्मत वाले हैं, भाग्यशाली हैं, जिनके ऊपर में गुरु की कृपा हो गई, तो संसार में कोई बात की कमी नहीं है। वैकुंठ प्रिय दर्शनम गुरु प्रीतो, जिसके ऊपर गुरु का प्यार उमड़ पड़ा, गुरु की कृपा हो गई, उनको तो फिर क्या कहना है। सूत जी यथार्थ रूप में संपूर्ण विद्याओं में आप पारंगत हैं, आप पुराणों के आचार्य हैं, कथाओं के भंडार हैं। आहा, कैसे भंडार हैं? बोले जैसे सागर रत्नों का भंडार है। सागर में कितने रत्न है, इसलिए उसका नाम रत्नाकर है। सचमुच में आप भी इसी तरह कथा के भंडार से भरपूर लबालब है। तीनों लोकों में भूत, वर्तमान और भविष्य, ऐसी कोई घटना नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जिसको आप न जानते हो। आप अच्छी तरह से सब बातों को जानते हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि इस यज्ञ का दर्शन के लिए हम आए थे, और यहाँ आप आकर के विराजमान हो गए। लगता है हमारा कल्याण होने ही वाला है। आपका आगमन निरर्थक जाने वाला नहीं है सूर्य जी महाराज। प्राप्ते कलयुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता, दुराचारता सर्वे सत्यवार्ता परांग मुखा, परापवाद निरता परद्रव्याभिलाषिनः, पर स्त्री शक्तमनसा पर हिंसा परायण। कलयुग का वर्णन करते हैं महात्मा। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे। द्वापर जाने वाला है और कलयुग आने वाला है। तो युग के संधि काल में हमारे देश के चिंतकों ने, संतों ने, ऋषियों, महात्माओं ने ये विचार किया कि कलयुग आने वाला है भगवान। कलह का युग, दोषों से भरा हुआ दुर्गुणों का भंडार, ऐसे घोर कलयुग आने वाले हैं। अब आप कहेंगे, प्रश्न ये उठता है, कलयुग आया नहीं है, और कलयुग आने से पहले महात्माओं ने कलयुग में होने वाली घटनाओं को कैसे जाना? जब कलयुग आया नहीं तो क्या क्या होने वाली उसको कैसे जाना? सज्जनों, जैसे वैज्ञानिक लोग जान जाते हैं आज के जमाने में, ज्ञान के माध्यम से आने वाले घटनाओं का सूचना दे देते हैं वैज्ञानिक। समुद्र में तूफान उठने वाला है 8 दिन के बाद, इतने तारीख के यहाँ इतने बरसात होने वाली जम के छत्तीसगढ़ में, बोलते हैं कि नहीं बोलते? अब उन को मशीन के द्वारा, विज्ञान के द्वारा बता देते हैं। तो बस आज विज्ञान है, उस जमाने में ज्ञान था, और ज्ञान के माध्यम से महात्माओं ने हजारों साल के बाद होने वाली घटना को जान लिया। जो कलयुग में आप देख रहे हैं, पाप कर्म से
अनत रहेंगे, बहुत पुण्य कर्म से दूर हो जाएंगे, दुराचार में फंसे रहेंगे। सत्य भाषण तो कभी बोलेंगे नहीं, दूसरों की निंदा में बड़ा आनंद आएगा। कलयुगी जीवों को भगवान की कथा सुनने में अस्कट लगता है ना, मन नहीं करता, लेकिन ऐसे अगर किसी की चुगली हो जाए फिर एक जून ऐसे ही बीत जाता है। तो ये सब कलयुग में जो हो रहा है वर्तमान में, इसी बातों का जिक्र किया है। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभिन कथा सारस्ततो गता। ब्राह्मण अपने धर्म में कायम नहीं, क्षत्रिय अपने धर्म में नहीं, वैश्य वैश्य नहीं, और शूद्र शूद्र जैसे नहीं, तो वर्ण व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी कलयुग में महाराज। हो ही रहा है मेरी माताओं, हम सब देख रहे हैं। बैठ बरासन करहि पुराना, शूद्र दुजहि उपदेश ही ज्ञाना। हमारे महाराज जी गाते हैं, आपके दुर्ग के से लगा हुआ तो भागवत आश्रम है लिमतरा में, पूज्य निरंजन जी महाराज, उनका एक गीत है, उन्होंने लिखा है। दो गीतों को मिलाकर के हम सुनाएंगे आपको। कर्म धर्म के नहीं चिन्हारी, रात आगे कारी अंधियारी, ये कैसा निकल युग आगे रे मोर संगी, तैहा के सुर तमोल आते मोर संगी, तैहा के सुर तमोल आते। कर्म धर्म के नहीं किनारी, रात आगे कारी अंधियारी, कर्म धर्म के नहीं चिन्हारी, रात आगे कारी अंधियारी, ये कैसा निकल युग आगे रे मोर संगी, तैहा के सुर तमूल आते मोर भैया, तैहा के सुर तमूल आते। सास बहू में माते झगड़ा, बेटा देखे तमाशा, सास बहू में माते झगड़ा, बेटा देखे तमाशा, भाई पर भाई दुश्मन बन गए, टूट गए सुमति के आशा, भाई पर भाई दुश्मन बन गए, टूट गए सुमत के आशा। सड़क बरोबर सुंदर घर, सड़क बरोबर सुंदर घर, सड़क बरोबर सुंदर घर, सड़क बरोबर सुंदर घर, लागे नरक समान रे, कीर्तन में अब कलयुग आ गई, हो गए मर बिहार, कीर्तन में अब कलयुग आ गई, हो गए मर बिहार, हो गए मर बिहार संगी, हो गए मर बिहार, हो गए मर बिहार संगी, हो गए मर बिहार, हो गए मर बिहार भैया, हो गए मर बिहार रे, कीर्तन में अब कलयुग आ गई, हो गए मर बिहार, कीर्तन में अब कलयुग आ गई, हो गए मर बिहार। पढ़े लिखे बर जांगर टूट गए। आज के जमाने में क्या हाल है? पढ़े लिखे बर जांगर टूट गए, फैशन लगाए बर अगुआ, पढ़े लिखे बर जांगर टूट गए, फैशन लगाए बर अगुआ, मन मतंगे है मदिरा पी के, हीरो बनेंगे भगवा, मन मतंगे है मदरा पी के, हीरो बन के भगवा,
दशा में ईमान बचावे, सुलह में जल्दी से ज्ञान रे, सुन में अब कलयुग आगे हो गए मर बिहान, सुन में अब कलयुग आगे हो गए मर बिहान। हमारे छत्तीसगढ़ के संत शिरोमणि वैकुंठवासी श्री पवन जी महाराज, उनका एक शब्द है, कर लई हे भगवान बचाओ कैसे कर किसान, कर लई हे भगवान बचाओ कैसे कर किसान, कर लई हे भगवान बचाओ कैसे कर, कर लई हे भगवान बचाओ कैसे कर किसान। आले लस लस चूरे अंगा कर, आहले लस लस चूरे अंगा कर, आले लस लस चूरे अंगा कर, आहले लस लस चूरे अंगा कर, ये चोर पिसान रे, कर लई हे भगवान बचाओ कैसे कर किसान। ओ सिर दोन में अब कलयुग आगे हो गए मर बिहान, अरे सिर दोनों में अब कलयुग आगे होगे मरे बिहान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महात्मा कहते हैं विप्रालोभग्रस्त ग्रहग्रस्ता, ब्राह्मण जो होंगे कलयुग में लोभ रूपी ग्राहक के द्वारा ग्रसित हो जाएंगे, वेद बेच करके जीविका चलाएंगे। ये तो हो ही रहा है, सब देख रहे हैं। धन का उपार्जन करने के लिए विद्या का अभ्यास करेंगे ब्राह्मण, अहंकार में चूर रहेंगे, अपने जाति के कर्म को छोड़ देंगे, प्रायः दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्याओं से दूर रहेंगे। संध्या क्या होता है कितने ब्राह्मण जानते हैं? ये शब्द वर्णन किया है। क्षत्रियों का भी यही हाल है। क्षत्रियास्तथा सर्वे स्वधर्म त्यागशीलिना, क्षत्रिय भी अपने स्वधर्म को त्याग करके और असंगाह पर पापरता व्यभिचारण पारायण व्यभिचारी हो जाएंगे। यही हल वैश्यों का होगा। वैश्य भी जनता को ठगने मिलेंगे, संस्कार भ्रष्ट हो जाएंगे, धनोपार्जन परायण, नाप तौल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले हो जाएंगे, कांटा मारेंगे कांटा। शूद्रों का यही हाल है। इसी तरह कुछ शूद्र जो है ब्राह्मणों के आचार में तत्पर रहेंगे, कुछ शूद्र अपने स्वधर्म को छोड़ करके उज्जवल वेशभूषा बना करके घूमते रहेंगे। कलयुग का वर्णन किया है कुल मिलाकर के सज्जनों। और महात्मा कहते हैं सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने स्वधर्म का परित्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे मिले, बस यही चिंता हमको सता रही है कि कलयुग धनुग्रहों का भंडार होगा और ऐसे कलयुगी जीवों का सहज में कल्याण कैसे हो। महाराज देखिए, महात्मा हमारे लिए सोचते हैं, मेरी माताओं, अपने लिए तो संसार में सब जीते हैं, अपने लिए तो सब सोचते हैं, हाँ? पर महात्माओं का यही स्वभाव है। महात्मा वही है जो दूसरों के लिए सोचता है। इन कलयुगी जीवों का लोक और परलोक कैसे बने महाराज, इनको सदगति कैसे मिले, इन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति कैसे हो, इसी चिंता में हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। महात्मा कहते हैं परोपकार सदृशो नास्ति धर्मो परः खलु, परोपकार से बढ़ के दुनिया में कोई धर्म है ही नहीं। परोपकाराय पुण्याय, परोपकार से बढ़ के कोई पुण्य नहीं, और पापाय परपीडनम, परपीड़ा से बढ़ के दुनिया में कोई पाप नहीं। इसी सिद्धांत को, इसी बात को गोस्वामी जी महाराज जी अपने शब्दों में मानस में गाते हैं। परहित शरीस धर्म नहीं भाई, परहित शरीस
से धर्म नहीं भाई। ओ परहित सरिष धर्म नहीं भाई। परहित सरिष धर्म नहीं भाई। ओ परिपीड़ा सम नहीं अधमाई। परिपीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिष धर्म नहीं। परहित सरिष धर्म नहीं भाई। परोपकार सदृशो नास्ति धर्मो परः खलु। लघुपायेन येन ईशान भवेत् शत्रुघ्नाशनम्। ऐसे कलयुग यूं का महाराज छोटे से उपाय से, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, लघु उपाय इनके समस्त पापों का समाधान हो जाए। कृपा करके हमें बताओ। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं महाराज, बारंबार नमस्कार करते हैं। कलयुगी जीवों का सहज में बेड़ा पार कैसे हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। व्यासुवाच इत्याकर्ण वचस्तेषां मुनीनां भावितात्मनां मनसा शंकरं स्मृत्वा सूतो प्रोवाच तान् मुनि। महात्माओं के सुंदर इन भावों को सुन करके मन ही मन सूत जी महाराज ने देवादिदेव भगवान महादेव शंकर जी का ध्यान किया है। और शंकर जी का ध्यान करके उन्होंने शिव महापुराण के महात्मा का वर्णन किया है। मेरी माताओं, शिव पुराण का परिचय दिया है। महात्मा आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। सर्वलोक हितम, जो अपने केवल कल्याण के लिए नहीं, जो जगत के लिए, आप जगत कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं। सज्जनों, यही तो साधुओं का स्वभाव है। साधु समाज के लिए जीता है और यही संतों का, साधुओं का काम भी है। संतों का काम खुद जागते हुए समाज को जागृत करना, खुद भी जागृत रहना और समय समय पर समाज को भी जगाते रहना। यही साधुओं का, संतों का, ब्राह्मणों का कर्म है, फर्ज है समाज के प्रति। क्यों नहीं? भगवान से ज्यादा हम तो साधु संतों की पूजा करते हैं। ऊंचे आसन पर बिठा के सम्मान पूर्वक उन ब्राह्मणों को, संतों को हम भोजन कराते हैं, साक्षात प्रकट मूर्ति समझ करके। तो ब्राह्मणों का, संतों का भी तो कुछ फर्ज बनता है समाज के प्रति। यही संतों का काम है। त्रैलोक्य के कल्याण के लिए आप लोगों ने बड़ा जबरदस्त प्रश्न किया है महाराज। आपके प्रश्नों से तो पूरे संसार का, जगत का कल्याण होने वाला है। बहुत सुंदर बात आप लोगों ने पूछा है। आज आप सबों के प्रश्नों के उत्तर में सबका जो सार है, मैं उसी की कथा सुनाऊंगा। महाराज, उसका नाम क्या है? वेदांत सार सर्वस्वम, जो वेदांत का सार है। पुराणम चैव उत्तमम, पुराणों में सबसे उत्तम है सर्वाग भोग द्वारकरम। सभी प्रकार के श्रोता और वक्ता दोनों के पाप राशियों का जो समन करने वाला, परत्र परमार्थदायक, और वो परलोक में परमार्थ को देने वाला है। कली कलमस विध्वंसी, कलयुग के कालिमा को, कलमस को, काली का दाग को जो मिटाने वाला है। आज उसी की और उत्तम कथा में आपको सुनाऊंगा। उसका नाम है श्री शिव महापुराण। बोलो श्री शिव महापुराण के जय। भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म अर्थ ये दिखा है चतुर्वर्ग फल प्रदम। चतुर्वर्ग मतलब चारों पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। भगवान की कथा
चारों पुरुषार्थों को देने वाली है और अपने प्रभाव के कारण संसार में विस्तार को प्राप्त हो रहा है। अपनी प्रभाव के कारण संसार में देखो अब शिव महापुराण बढ़ोतरी की ओर है मेरी माता। लगातार शिव पुराण की कथा इधर उधर हो रही है। ये गुण इसमें गुणों का भंडार है ना। एक लोटा जल सभी समस्याओं का, यही तो सद्गुण है इनके। भगवान शंकर अद्भुत है मेरी माताओं। तो ये शब्द बिल्कुल सटीक सिद्ध हो रहा है। ये कहते हैं अपने सद्गुणों के कारण, और ये पुराण सदा अपने प्रभाव से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। इसलिए तो गली गली शिव पुराण की कथा हो रहा है। अभी इसके पहले भानु प्रतापपुर कन्हार गांव में हमने श्रीमद शिव महापुराण की कथा का गायन किया। फिर एक कथा तुरला में भागवत जी का निपटा के आपके यहाँ गया। और उसके बाद की कथा धर्मपुरा रायपुर में, तो धर्मपुरा वालों ने भी शिव पुराण की याचना करी। महाराज हम भी शिव पुराण की कथा का भाव लेकर के आए। हमने कहा है तो कथा, लेकिन अभी जितना इसमें हमको ज्ञान होना चाहिए भैया, हमने निवेदन किया अगले साल आपको सुनाएंगे। वैसे धमतरी वालों को कई सालों से हम सुना रहे हैं। फिर भी हमने कहा भैया हम मासिक कथा के रूप में तो सुनाते हैं, 1 महीना सुनाते हैं, वहां हमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं, हम जितना जब तक बोले। पर यहाँ तो व्यवस्था है ना, 7 दिनों के अंदर इसको पूरा करना है। इसलिए हमने कहा धर्मपुरा वालों, आपके गांव में हम 12 साल बाद आ रहे हैं। 12 साल पूर्व में गए थे, तो इस बार हमसे श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। अगले साल हम हमको भाव से प्यार से शिव महापुराण की कथा सुनाएंगे। ये बिल्कुल सत्य बात है। आहा, सूत जी महाराज कहते हैं शिव पुराण के अध्ययन मात्र से कलयुग के पाप आसक्त जीव जो है श्रेष्ठ गति को प्राप्त सुसद्गति, इसकी कथा को सुन करके मेरी माता और बहनों सदगति को प्राप्त होते हैं। शिव पुराण की इतनी महिमा बताई, इतना विस्तार है इसमें। आहा, एतत् शिव पुराणम श्लोकम श्लोकार्थमेव च यः पठेद भक्ति संयुक्तः सह पापान् मुच्यते क्षणा। जो मानव, जो भाई बंधु भक्ति पूर्वक इस शिव महापुराण के एक श्लोक का नहीं तो फिर आधा श्लोक का जो पाठ करता है, उसी सन सपापान मुच्यते क्षणात्, एक क्षण के अंदर में और समस्त पाप राशियों से मुक्त हो जाता है। एक श्लोक अगर कोई इसका गायन कर ले, पाठ कर ले, अरे एक श्लोक नहीं गा सकता तो आधा श्लोक ही पढ़े, तत्काल बड़े बड़े अपने पापों से मुक्त हो जाता है, छुटकारा पा जाता है। मेरी मतर्विनो एतत् शिव पुराणम यो भक्त्यार्चयते सदा दिने दिने अश्वमेधस्य फलम प्राप्त संशय। जो शिव पुराण की केवल पूजा करता है, निसंदेह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का वो फल प्राप्त कर लेता है। ये प्रमाण है एक एक श्लोक, ये देववाणी देवलिपि में लिखा गया है। ये भगवान शिव की ही वाणी है। संसार में सबसे पहले भगवान शिव ने तो शिव पुराण की कथा बताई, और शिव जी ये प्रमाणित कर रहे हैं। तो किसी मनुष्य की बात असिद्ध हो जाए, असत्य हो जाए, क्या भगवान शंकर की वाणी असत्य हो सकते हैं क्या? केवल पढ़ोगे तो अनंत पुण्य है, अनंत गुना, लेकिन केवल पूजा भी कर लेते हो आप, थोड़ा घंटी बजा के धूप दीप से, तो इस हिसाब से तो सिद्ध होता है कि घर में शिव पुराण होना ही चाहिए सब हिंदुओं के घर में। जैसे आदर के साथ हम रामचरितमानस को रखते हैं, वैसे शिव महापुराण का ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर के रूप में हमें घर में रखना चाहिए। मेरी माता और बहनों, जो व्यक्ति साधारण पद की प्राप्ति की इच्छा से इस शिव पुराण को
मुझसे अथवा अन्य किसी से सुनता है वो बड़े बड़े पातकों से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत में चुनाव जीतने के भी लोग पाठ करवाते हैं भागवत जी का, और यही बात यहाँ लिखा है। अगर कोई पदवी की प्राप्ति की इच्छा से अगर भगवान की कथा को सुनता है तो मेरी माता और बहनों सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। चतुर्दशी तिथि को उपवास करके इस महापुराण की श्री भक्तों को समाज में जो पाठ करता है सुनाता है, ओह उसको तो सज्जनों अंत में संसार के सभी भोग प्राप्त होते हैं और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है वो। इस शिव पुराण का पाठ करने वाला और सबको भगवान की कथा सुनाने वाला व्यक्ति जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म करता है, जो भी काम करता है, उस शुभ कर्मों के करोड़ों गुना फल को प्राप्त कर लेता है। मेरी माता और बहनों, ऐसे शिव पुराण का महिमा है। श्री रोमहर्षण सूत जी महाराज ने और इस कथा को गाया है। जो व्यक्ति शिवालय में भगवान शंकर के मंदिर में अथवा बेल के मन में जहां बेलों का वृक्ष लगा है इस संगीता का पाठ करता है, उससे जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक शिव महापुराण का पाठ करते श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराता है, पितर पक्ष में उसके सभी पितर और भगवान शिव की कृपा से शिव लोक को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यही भाव आपके मन में भी है, हमारे पितरों का उद्धार हो जाए। तस्य ते पितरः सर्वे यान्ति शंभो परम पदम। उनके समस्त पितर जो है भगवान शिव के चरणों में समाहित हो जाते हैं, उन्हें भगवान के चरणों में और स्थान मिलता है। मेरी माता बहनों, चतुर्दश्याम निराहारो, शिव पुराण की महिमा। चतुर्दशी के दिन निराहार रह करके बेल वृक्ष के नीचे जो इसका पाठ करता है वो साक्षात स्वयं शिव रूप होकर के और देवता की पद को प्राप्त कर लेते हैं, देवों से पूजित हो जाता है। मेरी माता, ये सब शिव पुराण की महिमा है। जितना गाया जाए उतना ही। चरितु संधु गिरिजारमण, भगवान शंकर का चरित्र जो है, शिव का चरित्र जो है वो सागर की तरह है। अब सागर की तो कोई सीमा नहीं है, उसकी लंबाई चौड़ाई का कोई माप नहीं है, तो ऐसे ही भगवान का ये पावन चरित्र सागर की तरह है। सागर को कोई था तो नहीं लगा सकता, पार नहीं लगा सकता, पर इतना है अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा बहुत लहरा तो ले सकते हैं ना। ऐसे ही है, गोता लगा रहे, लहरा लगा रहे। मेरी माताओं, लहरा में गोता लगाते हैं। इसके बाद भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, सूत जी के वचन सुनकर के महात्मा बोले, अब आप हमें वेदांत के सार स्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा को सुनाओ। साधन साध्य आदि का विचार किया गया है। मेरी माता और बहनों, जहां से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर के लौट आती है, जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि से युक्त हो संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वो देवों में देव भगवान महादेव, वही सर्वज्ञ संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। बोलो शंकर भगवान की। मेरी माता और बहनों, संसार जिससे प्रकट होता है और अंत में जिसमें समाहित हो जाता है, जिसमें जाके लय हो जाता है, वही भगवान शंकर सारे जगत के स्वामी हैं। महात्मा कहते हैं, सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है, हे सूत जी महाराज कृपा करके बताइए। ये प्रश्न है, ध्यान देकर सुनिएगा, बड़े मार्गे का प्रश्न है। अथ किम परमं साध्यम किम बात साधनम परम साधकः किस सदृश्य तत्र तदिदं ब्रूहि तत्त्वतः। हे सूत जी कृपा करके बताइए कि साध्य क्या है,
जीवन के लिए प्राप्ति क्या, क्या पाने के लिए हम मनुष्य बनकर के संसार में आए हैं, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। और ठीक ऐसा ही प्रश्न श्रीमद्भागवत महापुराण में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया था। वो प्रश्न ऐसा है सज्जनों, किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के तावतारस्य धर्मकं शरणं गतः। साध्य क्या है, मंजिल क्या है, लक्ष्य क्या है, सबका सार क्या है। मनुष्य बन के संसार में जन्म लिए हैं तो मानव जीवन का आखिरी लक्ष्य क्या है। कितना सुंदर बात है। और उस साध्य को पाने का साधन क्या है, ये दोनों प्रश्न हमारा है महाराज। जीवन में किसको पाना है और उसको पाने का साधन क्या है। साध्य और साधन कृपा करके बताइए। और उस साध्य को पाने वाले साधक का स्वभाव कैसा होना चाहिए, साधक कैसा होना चाहिए, कृपा करके बताइए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, मेरी माताओं सुनना, साध्यम शिव पद प्राप्ति। भगवान शिव के पद को प्राप्ति ही यही जीवन का सबसे बड़ा साध्य है। शिव पद को प्राप्त करना है? हम सबको शिव के पद को प्राप्त करना है, यही जीवन का सबसे बड़ा साध्य है, उद्देश्य है, लक्ष्य है। हमें भी शिव में समाहित हो जाना है, शिव को ही पाना है, यही जीवन का सबसे बड़ा साध्य है। और भगवान शिव के चरणों की सेवा यही जीवन का साधन है। सुनिएगा, सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान शिव के पद को प्राप्त करना यही जीवन का साध्य है, लक्ष्य है। और भगवान शंकर की सेवा मनसा वाचा कर्मणा, उनकी सेवा करना तन से, मन से, धन से, यही साधन है। और उनके प्रसाद से जो भी नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रिय होता है, निष्काम भाव से जो भगवान की सेवा करता है, वही साधक है। बिना कामना के, बिना फल की इच्छा किए बिना जो भगवान की पूजा करता है, सही अर्थों में वही साधक है। सज्जनों, भगवान की पूजा इसलिए मत करो कि भगवान की सेवा करके कुछ बेलपत्र, कुछ गंगा जल चढ़ा के 10-20 करोड़ की संपत्ति मिल जाए। ये भाव नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये तो एक प्रकार से धंधा ही है और यही कपट है। जबकि ठाकुर जी का स्वभाव है, भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोही। जिसका मन निर्मल है, मोही कपट छल छिद्रण। तो कपट क्या है, बोले भक्ति के बदले में भगवान से कुछ चाहना, यही सबसे बड़ी कपट है। आरती में भगवान को तुम गाते हो, तुम अंतर्यामी। उस अंतर्यामी कहते हैं, उधर चिल्ला चिल्ला के कान में बताते भी हमको ये चाहिए। तो भगवान समझते हैं ये आदमी मुझको बहरा समझता है, जिसमें मैं सुनता नहीं क्या, तो मेरे कान में आ जाके इतना आवाज दे दे करके कह रहे। एक तरफ तो तुम मुझे अंतर्यामी कहते हो, तो तुम देखो ना, शंकर जी ने सुना है तो नंदी को ही सुना रहे दबा के, नंदी के कान में मुंह टिका टिका। महाराज शंकर जी से कहियो, और साईं मंदिर के बगल वाला जो प्लाट है वो अगले साल तो होना ही चाहिए। और देखो यहाँ विचार हो रहा है, साध्य क्या है, बोले भगवान शिव को पाना यही साध्य है, उनकी सेवा साधन है। और साधक का स्वभाव कैसा होना चाहिए, वो निष्काम होना चाहिए। भक्ति के बदले में कुछ नहीं मांगना, बल्कि भक्ति के बदले में तो भगवान से केवल भगवान को ही मांगना चाहिए। आप मेरे हो जाओ प्रभु, आप मुझे प्यारे लगो, मुझे दुनिया में और कोई अच्छा न लगे, आप किसी, बस यही तो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है।
अब जिस शंकर भगवान की आप पूजा करते हो, इसके मंदिर में इतनी भीड़ लगी है, देखो ना आज कितना भीड़ है, लाइन लगाना पड़ता है मंदिरों में, सोमवार के दिन तो और देखते बनता है। अच्छी बात है, पूजा हो रही है, लेकिन वहां साधकों की भीड़ कम है, स्वार्थियों की भीड़ ज्यादा है। एक लोटा जल चला के करोड़ों की संपत्ति भगवान से मांगना, वो बिना मांगे ही देंगे, समझ गए? भंडार भरने वाले भगवान है। ठीक है, पूजा तो करते हैं, लेकिन मांगना नहीं, याचना नहीं करना चाहिए। मांगने से प्रेम घट जाता है, नहीं? बार बार मांगने से प्रेम घटता है कि नहीं? तुम सब सच्चे प्रेमी हो, जब प्रेम करते हो भगवान से, तो फिर हाथ क्यों फैलाना? अब कछु नाथ न चाहिए मोर, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, बस आपकी कृपा बनी रहे मेरे मालिक। बार बार वर मांगो। स्वयं शंकर जी कैसे मांगते हैं उनको देखो। शंकर जी के पास कुछ नहीं है ना, रहने को मकान नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना वाला एक पैसा नहीं मिला शंकर जी को अभी तक। सबको तो मिल ही गया थोड़ा बहुत, उनको तो 1 रुपया नहीं मिला आज तक। अकेले पड़े रहते हैं भगवान, बट वृक्ष की छांव में, रहने को घर नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, फिर भी भगवान शंकर कुछ मांगते नहीं है। राम जी प्रकट हो गए, भगवान शंकर से बोले, सबका भंडार भरने वाले भंडारी, आपके पास कुछ नहीं है तो चलो मैं आपको देने आया हूं, कुछ तो मांग लो। पर मेरे भगवान शंकर ने क्या मांगा? भगवान शंकर ने आंखों में सेल नेत्रों से आंसू भर के कहा, बार बार वर मांगू हर देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। क्या मांगना? बोले तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, बस आपकी कृपा हो जाए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे। प्रभु जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से। जय हो। पर प्रभु का हाथ है ओ पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ है वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ है भाव पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ है भाव पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया।
जिसको भरोसा नाथ पर, ओ जिसको भरोसा भोलेनाथ पर, डूबा कभी नहीं। जिसको भरोसा नाथ पर, डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे। जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ। ओ भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से तो भगवान को ही मांगो। आप मेरे हो जाओ प्रभु, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अगर आपने संसार मांग लिया तो संसार भगवान ने दे भी दिया, अगर दे भी दिया तो संसार एक दिन छूट जाएगा, मरने के बाद साथ जाने वाला। ये कहां की बुद्धिमानी। मांगो तो ऐसा मांगो जो जन्मों जन्मों तक हमारा साथ न छोड़े और कभी न छूटे ही मत। ओ परम धन, लोग उसे भक्ति कहते हैं। बार बार बर मांगू हर सीधे हो श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा। इसलिए माता पार्वती भी सीख गई है मांगना। हाँ, माता पार्वती क्या मांगी? महादेव जी से बोली एक दिन महासती, महादेव जी से बोली एक दिन महासती। महादेव जी से बोली एक दिन महासती, महादेव जी से बोली एक दिन महासती। आवागमन से स्वामी कर दो मेरी मुक्ति, आवागमन कर दो मेरी मुक्ति। लेकर के जन्म आना पड़ता है बार बार, लेकर के जन्म आना पड़ता है बार बार। हे भोलेनाथ, लेकर के जन्म आना पड़ता है बार बार। जरा मरण के चक्र से मुझे मुक्त कर दो प्रभु, बिछड़ूं न पल भी तुमसे। हे नाथ, हे विश्वनाथ, बिछड़ूं न पल भी तुमसे, हे कैलाशपति। बिछड़ो न पल तेरे कैलाशपति, बिछड़ो न पल भी तुमसे मेरे प्राणपति। बिछड़ो न पल भी तुमसे मेरे प्राणपति। महादेव जी से बोली पार्वती, महादेव जी से बोली माता पार्वती भी भगवान शिव के चरणों की भक्ति मांगती है। प्रसन्न हो गए भगवान शंकर और पार्वती को धन्यवाद देते हुए बोले, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी। धन्य धन्य हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम बहुत धन्यवाद के पात्र हो। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम्हें समान नहीं कोई उपकार। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा।
हमने भगवान की उस कथा प्रसंग को पूछा है पार्वती। जो कथा प्रसंग कैसी है? सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। शंकर जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया, खूब प्रशंसा किया, बड़ाई करी, धन्यवाद दिया। थैंक यू पार्वती। मिलती है जिंदगी में, शंकर जी कहते हैं मिलती है जिंदगी में संगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संग कभी कभी, चढ़ती है राम नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है राम नाम की रंगत कभी कभी। मिलती है जिंदगी सत्संग कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संग कभी कभी। साध्यम सी पद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम, साधकस्तत् प्रसाद्याप्यो नित्यादि फल निष्क्रिय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। इस महामंत्र को जपने से, महामंत्र को जपने से, महामंत्र को जपने से, महामंत्र को जपने से कर कट जाते हैं सारे गम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान शिव ही सबके जीवन का लक्ष्य है, भगवान को पाना है। वेद पुराण संत मत एहा, करिया राम पद पंकज नेहा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं सबका यही सार है, राम चरणों में प्रेम हो जाए। शिव पुराण का यही सार है कि शिव चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान अच्छे लगे, प्यारे लगे, यही साध्य है। उनकी पूजा, उनकी सेवा यही साधन है प्यारे। सेवा करके ही तुम भगवान को पा सकते हो, भक्ति करके ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और साधक कैसा होना चाहिए? साधक निष्कपट होना चाहिए, निष्कामी होना चाहिए, उनके मन में कोई तरह की कामना नहीं होना चाहिए। सज्जनों, और जो भी तुम साधना करते हो, देखो ये शिव पुराण की कथा है, तुम जो भी पूजा पाठ करते हो, तीर्थ यात्रा जाते हो, शंकर जी की आराधना करते हो, उस पूजन से जो भी फल तुमको प्राप्त होता है, जितना पुण्य मिलता है, उस पुण्य को क्या करना? उसको भगवान शंकर के चरणों में अर्पण कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। समझ गए? पूजा पाठ करने से, पुण्य कमाने के बाद जितना भी पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्य को भगवान के चरणों में अर्पण कर देना, यही परमेश्वर के प्रति की प्राप्ति माना गया है। वही सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। यही मुक्ति है मेरी माताओं। बोले पुण्य को परमात्मा के चरणों में अर्पण कर देना, यही मुक्ति है। पुण्य प्राप्ति करने के लिए हम नाना प्रकार के उपाय करते हैं। मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, चार धाम की यात्रा करते हैं। तो चार धाम यात्रा करने का जो पुण्य मिलता है, उसको भगवान के चरणों में अर्पण कर देना। तेरा तुझको, यह है निष्काम भक्ति, कुछ नहीं चाहिए, यही परमेश्वर पद को प्राप्त करना है। इसी को मुक्ति कहा गया है। इसलिए हमारे वैष्णव धर्म में वैष्णव के लिए अलग मुक्ति नहीं है, और वैष्णव मुक्ति मांगता भी नहीं है। समझ लीजिए, जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं ना, वो मुक्ति को भी
ठुकरा देते हैं। हमको मुक्ति नहीं चाहिए महाराज, हमको तो बस आपकी रात दिन पूजा ही चाहिए, कथा ही चाहिए। हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे। गुजरात के संत श्री नरसिंह बाबा कहते हैं, हरिजन ना तो मुक्ति मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। नित्य नित्य सेवा ठाकुर पूजा, निरख्यानंद कुमार रे। बस मैं जन्म जन्म जहां भी रहूं, बार बार मानव का तन मुझे मिले और अपने हाथों से ठाकुर तेरी इस मंगल में मूर्ति का दर्शन करता हूं। अपने हाथों से तेरी सेवा करो प्रभु, मुझे बस जीवन भर कथा ही मिले, सत्संगी मिलता रहे। इससे बड़ा जीवन का लाभ और कुछ नहीं है। हम शिव जी की कथा सुन रहे हैं, हम और कहीं से उदाहरण न लें किसी की बातों पर। अरे जिस भगवान शंकर की हम पूजा कर रहे हैं, जिसकी कथा सुन रहे हैं, उन्हीं की बातों का मैं प्रमाण दे रहा हूं। शंकर जी कहते हैं, गिरिजा लाभ तो दुनिया में कई तरह के हैं। सोने चांदी का भी लाभ हो जाता है, करोड़ों के रुपए का लाभ भी हो जाता है, लेकिन वो लाभ तो एक दिन हानि में भी बदल जाता है, छूटने ही वाला है। सबसे बड़ा लाभ क्या है? बोले गिरिजा संत समागम, समझ लाभ कछु। पार्वती, सत्संग से बड़ा दुनिया में कोई लाभ है ही नहीं, सबसे बड़ा लाभ है। इतना आनंद आता है सत्संग की, वो चमत्कार है भगवान की कथा का। कम से कम यहाँ घंटा 2 घंटा हम संसार को भूल जाते हैं। भूलते कि नहीं भूलते? घर की याद आ रही क्या? कुछ दिख रहा है घर में? बर्तन भाड़ा कुछ नजर आ रहा है? यहाँ तो केवल भगवान ही दिखाई देते हैं। यही सत्संग का सबसे बड़ा चमत्कार है। भगवान की कथा दुनिया भुला देती है सज्जनों, इसलिए सत्संग करो। शंकर जी खुद स्वीकार करते हैं, पार्वती को कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। इससे बड़ा दुनिया में कोई लाभ नहीं है। और बिना हरि कृपा न होई तेगा वही वेद। बिना हरि की कृपा के ये सत्संग, ये कथा, ये शिव पुराण की कथा मिलने वाली। और जिनको जीवन में सत्संग मिल गया, उन्हें और किसी की जरूरत ही नहीं है। इसलिए भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं, वैष्णव जो होता है, और शंकर जी से बड़ा वैष्णव कोई नहीं है पूरी सृष्टि में। भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं भगवान शंकर। शंकर जी को सबसे बड़ा वैष्णव माना जाता है, क्यों? उनके जैसा विष्णु की भक्ति करने वाला कोई है ही नहीं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग राति। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। उमा सहित, अकेले नहीं। भगवान शंकर का पूरा परिवार नाम लेने वाला है मेरे नाम जापक। पूरा खानदान, पूरे परिवार के लोग नाम जपते हैं मेरे। उनका कोई काम ही नहीं है। सुबह स्नान दान किया और बस शुरू हो जाते हैं। भगवान शंकर का पूरा परिवार नाम जपन करने वाला है। शंकर जी तो जपते ही जपते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित। उमा के सही जपते हैं तो माता पिता जपते हैं, और बेटा बहू जपते हैं कि नहीं जपते? जपते हैं। शंकर जी का छोटा बेटा गणेश, अरे इसी भगवान के नाम को जप करके तो प्रथम पूज्य बन गए। नाम प्रभाव जान गणराऊ, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। नाम की महिमा को गणेश जी जानते हैं, और इसी नाम को जप करके गणेश जी संसार में प्रथम पूज्य बने। आप कहते हैं उसने माता पिता की परिक्रमा लगाई, इसलिए वो प्रथम पूज्य नहीं बने। वो तो गणेश जी ने शादी कराने के लिए परिक्रमा लगाई थी। गणेश जी ने 2 परिक्रमा लगाया है, एक बार अपनी माता पिता को, एक बार भगवान श्री राम के नाम को तुलसी दल में राम नाम लिख करके। और श्री गणेश जी महाराज ने परिक्रमा लगाया, प्रथम पूज्य बने हैं। पूरा शंकर जी का नाम, परिवार ही नाम लेने वाला है।
यही तो है सारा जीवन का, हम उसी की कथा सुन रहे हैं। अब शंकर जी के बताए रास्तों पर चलना है। तो वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान के संसार में जितने भक्त हैं वैष्णव हैं, शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है, शंकर जी से बढ़कर के कोई वैष्णव नहीं है मेरी माता। भगवान शंकर क्या मांगते हैं? हर धन धर्म मन काम रुचि गति निचाओ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। भगवान के चरणों की भक्ति और कुछ नहीं चाहिए। सज्जनों, ये लिखा है कानों से भगवान के गुणगणों का श्रवण करना चाहिए, इसी में कानों की सफलता है। मनसा मननं तस्य महासाधनम् उच्यते, श्रोतव्य कर्तव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरः। मृत्यु रूपी मगर के मुंह से अगर बचना चाहते हैं हम, इस कलयुग के कलह से अगर बचना चाहते हैं, तो यही सूत्र है, कानों से भगवान की कथा सुनो, वाणी के द्वारा भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन करो, और मन के द्वारा भगवान के मंगलमय चरित्रों का मनन करते रहो। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरः, उस महेश्वर के मंगलमय लीला चरित्रों को मनन करना चाहिए। कानों से उनकी कथा, वाणी से उनके मंगलमय नाम, और मन से उनके मंगलमय चरित्रों का मनन, यही सबसे बड़ा साधन बताया गया है मेरी माता। इससे बढ़ के और दुनिया में कोई साधन नहीं है। तो यहाँ पर पुनः प्रश्न किया ऋषियों ने, महाराज एक बात बताइए, मनन कैसा होता है? मनन किसे कहते हैं? और श्रवण का स्वरूप कैसा होता है? श्रवण किसको कहते हैं? और उनका कीर्तन कैसे किया जाता है? इसका भी थोड़ा सा वर्णन करिए महाराज। मननम कीदृशम ब्रह्मश्रवणम चापि कीदृशम, कीर्तनम वा कथम तस्य कीर्ते तद्यथायथम। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनियों सुनो, भगवान शंकर की पूजा, उनके मंगलमय नामों का जप, उनके गुण रूप विलास और नामों का भक्ति युक्त परायण होकर के चित्त के द्वारा जो निरंतर चिंतन होता है, उसी को मनन कहते हैं। ये मनन की परिभाषा है, भगवान शंकर की पूजा, ठीक है। भगवान शिव के नामों का जप, भगवान शंकर के गुण, भगवान शंकर के रूप और युक्ति पारायण चित्त के द्वारा जो निरंतर चिंतन किया जाता है, उसी को मनन कहा गया है मेरी माता बहनों। कीर्तन क्या है महाराज? गीतात्मना श्रुति पदेन च भासयावा। भगवान शंभु के प्रताप, गुण, रूप और नाम को प्रकट करने वाले संगीत के द्वारा, वेद वाक्य के द्वारा, भाषा के द्वारा अनुराग पूर्वक प्रेम में भर करके हर पल उनकी नामों की स्तुति करना, इसी को कीर्तन कहा गया है। यही कीर्तन है सज्जनों। भगवान के मंगल में नामों का उच्चारण होना चाहिए, संगीत के द्वारा हर पल भगवान शंकर का मंगलमय नामों का कीर्तन होना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी से ही प्रार्थना करना, भोलेनाथ से, प्रभु बस सुबह से शाम तक, जगने से लेकर के सोते तक, सुबह से रात्रि तक, हर पल मेरी जिह्वा में आपका, मेरी रचना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल ओम नाम निकले। तो हमें भी प्रतिज्ञा करना चाहिए, हमें भी बिल्कुल ऐसा भाव बना लेना चाहिए और भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए, भोलेनाथ ऐसी सुबह न आए न ऐसी ऐसी सुबह न आए न ऐसी ऐसी सुबह न आए ऐसी
सुबह न आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबा से मेरे, जिस दिन जुबा पे मेरे, जिस दिन जुबा से मेरे, जिस दिन जुबा से मेरे आए नसीब का नाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबा पे मेरे, जिस दिन जुबा पे मेरे, जिस दिन जुबा पे मेरे, जिस दिन जुबा पे मेरे आए नसीब का नाम, ऐसे सुबह न आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो भोलेनाथ, जय हो प्रभु। सर्व कला संपन्न तुम ही हो, ऐ मेरे परमेश्वर। सर्व कला संपन्न तुम्ही हो, ऐ मेरे परमेश्वर। सर्व कला संपन्न तुम ही हो, ऐ मेरे परमेश्वर। सर्व कला संपन्न तुम्ही हो, ऐ मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो हे त्रिनेत्र महेश्वर। भव सागर से तर जाऊंगी, सागर से तर जाऊंगा, हर सागर से तर जाऊंगी, सागर से तर जाऊंगी। लेकर तेरा नाम, ऐसी सुबह न आए, ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबा पे मेरे, जिस दिन जुबा पे मेरे आए नसीब का नाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रवणम कीर्तनम संपूर्णा संभोर्मननम च मातरम त्रयम साधन मुक्तम च विद्यते वेद संहितम। भगवान शंकर का श्रवण, उनकी मंगलमय कथाओं का, इसी में कानों की सफलता है माता। और जिन्हें देव दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करके अत्यंत सुंदर कान पाकर जिसने भगवान की कथा नहीं सुना है, उसका कान कान नहीं है।
उसका गान क्या है? सांप का बिल है। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। श्रवण रंध्र अहि भवन, अहि नाम सर्प का बिल है मेरी मां तोरवेणो। और जिनने सुंदर मुखिया जिभ्या पाकर के अपने मुख से भगवान के मंगल में नामों का कीर्तन नहीं किया, उसका मुंह, उसका जीव जीव नहीं है। क्या है? उसका जीव तो मेढक का जीव है भैया। मेढक देखे हो ना, आषाढ़ सावन में 2 महीना खूब तर तर करता है, बाकी समय पता नहीं कहां। जिन हरि कथा करे नहीं गाना, जी हाँ सुधा दुर्जी हाँ समाना। और ऐसे सुंदर तन को पाकर के भगवान के मंगलमय स्वरूप का दर्शन नहीं किए, अपने हाथों से ठाकुर जी को हमने श्रृंगार नहीं किया, भोलेनाथ का श्रृंगार नहीं किया, तो हमारे नेत्र भी असफल है, मजूर का पंख है। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। मयूर का पंख नकली हो जाएगा। जीवन की सफलता इसी में है। सबसे बड़े साधन बताया गया, ये तीनों महत्तर साधन है, तीनों ही वेद सम्मत है। विद्यते वेद सम्मतम, वेद सम्मत साधन है। कई लोग बोलते हैं सुनने से क्या होता है, जो लोगों को मालूम नहीं वैसे कहते हैं सुनने से क्या होता है, मुक्ति मिल जाएगी। ये भागवत उसका प्रमाण है, श्री महापुराण। मेरी माता रणो, भगवान शिव के लिंग और साकार विग्रह की पूजा के रहस्य का महत्व वर्णन करते हैं। भगवान शंकर के शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा उसके महत्व का वर्णन करते हैं सूर्य जी महाराज। इसकी चर्चा थोड़ा रखते हैं। सूतुवाच सर्वनात्र केश सक्तो लिंगम मेरम च सांकरम संस्थाप्य नित्यम अभ्यर्च्यम तरेत संसार सागरम। सुनना, एक एक शब्द मार के गाए। जो लोग कथा सुनने के लिए समय नहीं निकाल पाते, अपने कानों से कथा नहीं सुन पाए, ठीक है, जो कीर्तन नहीं कर सकते अपने मुंह से, जो मन से मनन नहीं कर सकते, चिंतन नहीं करते, इन तीनों साधनों में, तीनों अनुष्ठान में जो सामर्थ्य नहीं है, वो एक काम करे। क्या करे? केवल और केवल एकमात्र भगवान शंकर के शिवलिंग की अथवा उसकी मूर्ति की केवल पूजा मात्र कर ले, तो भगवान शंकर के भाव से पूजा करने मात्र से वो भव सागर पार हो सकता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। संस्थाप्य नित्यम अभ्यर्च्यम, रोज भगवान शंकर की अर्चना करे, पूजा करे, तरेत संसार सागर। अगर वो दौड़ दौड़ के शिवपुराण की कथा नहीं सुन सकता, अगर वो दिन भर माला नहीं जप सकता, अगर वो मन से मनन नहीं कर सकता, तो इतना ही तो कर ले भैया। इन किन प्रकार किसी तरह से भगवान शंकर के शिवलिंग की मूर्ति की अथवा लिंग की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। मेरी माताओं, यह है शिवलिंग की पूजा का सबसे बड़ा फल। यह प्रमाण है कि आप शिवलिंग की पूजा करके भी संसार सागर से तर सकते हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार कुछ धनराशि ले जाएं और शिवलिंग अथवा शिव की मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर देना चाहिए। जहां शिव की पूजा हो रही हो, शिवलिंग की स्थापना हो रही हो, थोड़ा सा सेवा अर्पित कर देना चाहिए और साथ ही उस लिंग की भी पूजा भी करनी चाहिए। मंदिर अगर बन रहे हो, शिवालय का जीर्णोद्धार हो रहा, ये लिखा है मंडपम गोपुरम तीर्थम मठम क्षेत्रम तथोत्सवम। मेरी माताओं, मंदिर का निर्माण हो रहा है अथवा जीर्णोद्धार हो रहा है पुराने मंदिरों का, उसमें ले जाकर के थोड़ा सा अपनी ओर से सहयोग राशि देना चाहिए और खूब उत्सव करना चाहिए। कपड़ा लत्ता दे करके, वस्त्र आदि दे करके, फल से, फूल से, मिष्ठान से, नाना भांति के भक्ष्य भोज्य अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करना चाहिए।
हो सके तो मंदिर में अपने तरफ से ध्वजा लगवा दो। ध्वजा चढ़ाने की परंपरा, इसलिए तो जगन्नाथ भगवान के मंदिर में ध्वजा के लिए लोग लाइन लगा के रखते हैं। भगवान द्वारकानाथ के मंदिरों में लोग ध्वजा चढ़ाने के लिए लाइन लगा के रखते हैं। छत्र, ध्वजा, विजन, चामर, यह चमर। और भगवान शंकर के राजोपचार, उनकी जो पूजा करता है मंदिर में चढ़ाना चाहिए, मूर्ति में चढ़ाना चाहिए। प्रदक्षिणा करो, नमस्कार करो मेरी माता रणो। ध्यान देकर सुनिएगा। आवाहन से लेकर के विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करना चाहिए। इस प्रकार शिवलिंग की अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष अगर श्रवण नहीं भी करता, कीर्तन नहीं करता, मनन नहीं करता, वो साधनों से अगर वो दूर है, तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। पहले बहुत से महात्मा लोग पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भाव बंधन से मुक्त हो चुके हैं, ये इसका प्रमाण है। ऋषियों ने प्रश्न किया है, वेर मात्रे तो सर्वत्र पूज्यन्ते देवता गणा, लिंगे वेरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिव। महात्माओं ने कहा, हे सूत जी कृपा करके बताइए, संसार में जितने देवता हैं उनकी तो केवल मूर्ति की पूजा होती है, मूर्ति में ही देवताओं की पूजा होती है ना। परंतु भगवान शिव की पूजा तो सब जगह मूर्ति में भी होता है और लिंग में भी होता है। ऐसा क्यों? और दुनिया में जितने देवता हैं, किसी देवता की लिंग में पूजा नहीं होती, केवल मूर्तियों में, वेर मात्र में, उसी को वेर कहते हैं। साकार मूर्तियों में अन्य देवताओं की पूजा होती है, लेकिन भगवान शंकर की पूजा मूर्ति में भी होती है और लिंग में भी होता है। ऐसा क्यों होता है महाराज? कृपा करके इस बारे में थोड़ा सा हमें और भगवान के इस चरित्र को सुनाने का प्रयास करें। सूत जी महाराज कहते हैं, भैया इसका तो जवाब देना भयंकर कठिन है, लेकिन अपने गुरु जी के मुख से जिसे मैंने सुना है वही वर्णन करता हूं। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म होने के कारण, ध्यान देकर कि ये एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहे गए। शंकर जी ही ब्रह्म है और एकमात्र। देखो ब्रह्म दुनिया में डबल नहीं है, किसी का ब्रह्म अलग है, मेरा अलग है, आपका अलग है, हिंदुओं के अलग है, अन्य धर्मावलंबियों अलग 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 नहीं है। ब्रह्म दुनिया में एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति। वेद में सूत्र आता है कि एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, दुनिया में ब्रह्म केवल एक है। और इसलिए भगवान शंकर को ब्रह्म माना गया है, इसलिए भगवान शंकर की निष्कल रूप में पूजा होती है। निष्कल कहेंगे, निष्कल मतलब निराकार है, भगवान शंकर निराकार है। रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी बाबा ने निर्गुण निराकार ब्रह्म की व्याख्या इस तरह से किया है, जो निराकार होते हैं उसके हाथ पैर नहीं है, आकारी नहीं है ना, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुख नहीं है, आंख नहीं, हाथ नहीं है, फिर भी पैर नहीं है तब भी वो चलते हैं, मुख नहीं है तो भी खाते हैं। जब कोई भक्त भाव से भगवान को भोग लगाता है तो मुख दिखाई नहीं देता, फिर भी वो सब खाई लेते हैं। तो परमात्मा शिव ही ब्रह्म होने के कारण निराकार निष्कल कहे गए हैं। और ब्रह्म की परिभाषा क्या है? बिन पद चलाई सुने बिन कारा, कर विधि कर्म करे विधि नाना। ओ कर विधि कर्म करे विधि नाना। बिन पद चलाई सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनंद
रहित बिना मुख के सकल रस भोगी आनंद रहित सकल रस भोगी बिन वाणी बक्ता बड़ी जोगी बिन वाणी बता बड़ जोगी बिना पाँव के चलता है, बिना हाथ के पकड़ता है, बिना मुंह के बोलता है और बिना जीभ के चीख भी लेता है, रस ले लेता है। समझ गए? और इतना ही नहीं, तन बिन परस नयन बिन देखा कहीं जान बिन पास विसेखा कहीं प्राण बिन पास विसेखा बिना तन के वो किसी को पकड़ भी लेता है, स्पर्श भी कर लेता है। तन बिन परस नयन बिनु बिना नयन के देखता है। गहाई घ्राण बिन, घ्राण मनी नाक, बिना बिना नाक के अगरबत्ती के खुशबू को सूंघ भी लेता है भगवान। अब कई नास्तिक लोग क्या कहते हैं बताओ, भोग लगाते हो तो खाता है? कैसे कुतर्की है दुनिया। अरे वो कभी सूंघते अगरबत्ती, वो सूंघता है क्या? इतना चढ़ाते हो भगवान के नाम। बीच में एक बच्ची वो देवकीनंदन ठाकुर जी से प्रश्न करी थी ना, खूब वायरल हो रहा था। यहाँ कुंटल कुंटल दूध लाके शिव जी में हर हर महादेव चढ़ाते हो, इसी को गरीबों में क्यों नहीं बांट देते? यही प्रश्न हुआ था ना। इतना नुकसान करते, पानी में बातें हो, दूध दही एवं मेवा मिष्ठान, इसी को अगर गरीबों में बांट दिया जाए तो कितना अच्छा होता। तो मना किसने किया है तुम्हें गरीबों में बांटने के लिए? गरीबों में बांटो, लेकिन जो सनातन संस्कृति है उसको भी तुम्हें मानना पड़ेगा। समझ गए? भगवान के रुद्राभिषेक होते हैं जल से, दूध से। क्या हमारे यहाँ गरीबों में नहीं बांटते क्या? तो गरीबों के नाम पर हम इधर अपनी संस्कृति को, अपने परंपरा को छोड़ दें? हम तो गरीबों को ही बांटते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं। तो कहीं ये कुतर्क है, ये कुतर्क है। लोग उठपुड़ांग खोपड़ी है ना, पिंडे पिंडे मतर पिंडे कुछ भी तर्क कर देते हैं। अभी बीच में खूब बवाल हुआ था, राम मंदिर का जब आंदोलन चल रहा था तो हिंदू ही लोग कह रहे थे, मूर्ख किस्म के जो हिंदू हैं, कुतर्की धर्मद्रोही, वो कुतर्क दे करके कह रहे थे जब घट घट में राम है, सिया राम में सब जगह जानी, तो फिर राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? ये कुतर्क है और कुछ नहीं है। वो भारतीय संस्कृति की पहचान है, केवल हमारी ईंट पत्थर और मंदिर की बात नहीं है, हमारी आन बान शान है हिंदुओं को। तो एक कुतर्की आदमी यही कह रहा था, जब सियाराम में सब जगह जानी बोलते हो तो सब जगह घट घट में राम है, तो फिर मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? अब बताओ इसका क्या जवाब है? अब कुतर्क है और कुछ नहीं। तो इनके जैसा कोई अच्छा महात्मा मिल जाए ना, ये बार बार वही प्रश्न करता है, जब घट घट में राम है तो मंदिर बनाने की जरूरत क्या? तो एक महात्मा मिले और कान पकड़ के बोटी मिला, हाँ उत्तर सुनते हो? सुनो, जब से सुन रहा हूं, महीनों से यही बोल रहे हो, जहां जाते बोलते हो जब कण कण में राम है तो मंदिर बनाने की क्या जरूरत? तो महात्मा ने बढ़िया उत्तर बेटा दिया और कहा, बेटा जब घर घर में कण कण में हर जगह हवा है तो फिर पंखा लगाने की क्या जरूरत है? जब कण कण में राम है तो मंदिर बनाने की क्या जरूरत? तो सब जगह हवा है तो फिर पंखा लगाने की क्यों लगाते हैं? तो यही उसका जवाब है। सठे साठ्यम समाचारे, जैसे को तैसा। ये कुतर्कों से ये काम नहीं चलने वाला है। यहाँ तो भावनात्मक बात है, हमारी भावना जुड़ी है, केवल ईंट पत्थर की बात नहीं है, 10-20 करोड़ की बात नहीं है। ये सनातन धर्म की पहचान है। तो यहाँ कई लोग बोलते हैं कि ये शिव जी में जल चढ़ाने से क्या होता है? अरे जल के चढ़ाए से यमलोक से उबार दे। जिनको यमलोक से बचना है, यम यातना से नरक जाने से बचना है, तो सुनो, जल के चढ़ाए से यमलोक से उबार देते, चंदन के चढ़ाए से चक्रवर्ती कर देते हैं।
जिनको चक्रवर्ती सम्राट बनना है तो भगवान में मलियागरी चंदन केसर डाल डाल के रगड़ के चढ़ाओ, शंकर जी के माथे में त्रिपुंड लगाओ, जल के चढ़ाए से जमलोक से उबार देते, चंदन के चढ़ाए से चक्रवर्ती कर देते हैं, चाउर के चढ़ाए से 14 भुवन बख्शीश दे देते, और दिया के दिखाए से 7 द्वीप दे देते हैं, बेल और धतुरा के चढ़ाए से निज पुरी दे, अरे भांग के चढ़ाए से निज संग कर लेते हैं, हर हर कहते शिव हरत कलेश सब, अलगाल के बजाय से निहाल कर देते हैं, गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं। इसलिए भगवान शिव के मंदिर में पूजा के बाद आखिरी में गाल बजाने की परंपरा है। देखो, और शिव जी के सिवा कहीं तुम दूसरे जगह गाल नहीं बजा सकते, नहीं तो गाल में चपत लगेगी, लोग गाल को ही रसीद कर देंगे। लेकिन भगवान शंकर कहते तुमको जितना क्या दुनिया भर इधर उधर गाल बजाते हो, बैठ के पड़ोसी के घर में बेवजह समय, और मिलने जुलने वाला कुछ नहीं है। तो बेटा एक काम करो ना, गाल बजाना है तो मेरे मंदिर में आओ, दिन भर गाल बजाते रहो। भक्तों ने पूछा भोलेनाथ हम आपके मंदिर में बजाएंगे गाल तो क्या मिलेगा हमें? भगवान बोले बाबरे तो मेरे मंदिर में आके बजाओ गाल तो मिलेगा तुमको माल, और देखते देखते हो जाओगे माला। माला से ही माल मिलता है, माला जपो, समझ गए? माला माल है ना, तो अगर माला माल होना है तो माला जपना पड़ेगा। है अब ये माला नहीं है और यहाँ की परंपरा भी नहीं है, यहाँ माला लेके जपोगे तो लोग पागल कहेंगे। तो छोड़ो ये वाला माला, तुम अपने सांसों की माला में, सांसों की माला में सिमरू में शिव का, सांसों की माला में सिमरू में जय भोलेनाथ। सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम। मेरे मन की मैं जानू और उनके मन के मेरे मन की मैं जानू और उसी के मन के सांसों की सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला में सिमरू में शिव का नाम। जय भोलेनाथ। सांस सांस में शिव नाम जपो, वृथा श्वास झन खो, ना जाने इस श्वास की आवन होए ना। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती ये नहीं किसी का। तो चलो विषयांतर न करूं मैं, विषयांतर हो जाता है इसके लिए क्षमा चाहूंगा। पुनः मैं उस अपने मूल प्रसंग पे आता हूं जो लंबा हो गया था, जिसको लमा दिए थे उसको फिर अखरा रहे हैं, फिर अपने मूल सब्जेक्ट पे आना है। उदाहरण अपने जगह है, ठीक है, जितना उदाहरण देना है दे, लेकिन मूल सब्जेक्ट से अपने विषय से हटना नहीं। आइए मैं अपने पुनः विषय पर आता हूं। सूत जी महाराज कहते हैं भगवान शंकर की मूर्तियों में अथवा लिंग में पूजा क्यों होती है, बाकी देवताओं की केवल मूर्तियों में होती है? तो सूत जी महाराज कहते हैं प्रश्न तो बड़ा पवित्र है, अद्भुत प्रश्न है। इस विषय में
तो केवल भगवान ही शंकर वक्ता हो सकते। भैया इस प्रश्न का उत्तर तो कोई साधारण आदमी दे ही नहीं सकता भगवान के शिव के सिवा। लेकिन भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और मैंने अपने सदगुरुदेव भगवान के मुंह से जैसा सुना है उसी का मैं वर्णन करता हूं। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल कहे गए हैं, निराकार कहे गए हैं। ब्रह्म निराकार है, ध्यान रखना। ब्रह्म हमेशा निराकार होता है, जो निराकार है वही ब्रह्म है और हमेशा ब्रह्म निराकार ही होता है। समझ गए? बिन पद चले सुने बिन निराकार, जो निराकार जो आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन ध्यान रखो वो निराकार है तो वो साकार भी है। जो निराकार है वो साकार भी है। जैसे पानी निराकार है कि नहीं? पानी का कोई आकार नहीं है, लेकिन पानी साकार भी है। ऐसे अपनी बोली में ऐसे कहूं मैं, जो आंखों से नहीं दिखता उसको कहते हैं भाप। जो आंखों से दिखाई नहीं देता वो भाप, और ठंडा हो जाए तो पानी, और फ्रीजर में जम जाए तो वही बर्फ है। वो सब एक ही है, वही भाप है, वही पानी और वही बर्फ है। तो सूत जी महाराज कहते हैं सुनो, रूप होने के कारण उन्हें सकल कहा गया है, इसलिए वे सकल हैं। और उनके रूप नहीं है, अरूप हैं, इसलिए वो निष्कल कहे गए हैं। अगुण अरूप, रामचरितमानस में अगुण अरूप अलख अज जोई। जो अगुण है, तीन गुणों से जो रहित हैं, जन्म मरण का जिसके अंदर गुण ही नहीं है, जो कभी जन्मते हैं ना मरते हैं, अगुण अरूप। शंकर जी तीन गुणों से परे हैं, आगे इसका वर्णन आएगा। लेकिन चलते चलते एक शब्द कह दूं, आरती में हम शंकर जी के लिए गाते हैं। क्या गाते हैं? आरती का आखिरी लाइन आता है तो उस आरती में गाते हैं, त्रिगुण स्वामी जी की है वो निर्गुण, लेकिन अब सुविधा के लिए उसको त्रिगुण कह दिया गया है। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। भगवान तीन गुणों से रहित है, समझ गए? भगवान शिव त्रिगुण है, निर्गुण है। मेरी माता और भगवान शंकर ब्रह्म है। रूपवान होने के कारण उनका स्वरूप भी है, इसलिए उन्हें सकल कहे जाते हैं, साकार कहा जाता है। और उनके रूप नहीं है, उसके लिए उसके निराकार कहा जाता है। सकल और निष्कल शिवलिंग के निराकार स्वरूप का ये प्रतीक है। मेरी माता है ना, इसलिए भगवान शंकर की दोनों जगह पूजा होती है। यही कारण है कि सब लोग लिंग की पूजा करते हैं। लिंग निराकार का प्रतीक है और मूर्ति भगवान शिव के साकार होने का प्रतीक है। साकार निराकार भगवान शिव की जो मूर्ति है और शिव के साकार विग्रह का स्वरूप है, और शिवलिंग उसका निराकार का ही स्वरूप है। दोनों ही सदा भगवान शिव की दोनों में पूजा होती है। शिव से जो भिन्न देवता हैं, शिव से अलग, वे ब्रह्म नहीं है। देखो, शिव से जितने भी देवता है वो दुनिया में ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म केवल एक है और ब्रह्म कभी डबल हो ही नहीं सकता। ब्रह्म तो केवल एक है, वो है भगवान शिव। और बाकी जितने दुनिया में और देवता हैं वो ब्रह्म नहीं है। इसलिए कहीं भी उन देवताओं की निराकार के रूप में यानी लिंग में उन देवताओं की पूजा नहीं होती, केवल मूर्तियों में पूजा होती है। और भगवान शिव साक्षात परब्रह्म है, इसलिए उनकी पूजा होती है निराकार लिंग के रूप में। मेरी माता तस्मात् तत्ते निष्कले लिंगे नाराध्यन्ते सुरा। इसलिए सुरेश्वर माने इंद्र, ब्रह्मा आदि जितने देवता हैं सब निष्कल शिवलिंग में पूजित नहीं होते। सज्जनों, उनकी लिंग में पूजा नहीं होती। देवता ब्रह्म नहीं है, सगुण जीव होने के कारण केवल मूर्ति में पूजे जाते हैं। वो जीव कोटि में आते हैं, बाकी दुनिया वो सब जीव हैं और भगवान शंकर ही वही शिव है। बाकी दुनिया में जितने हैं वो सब जीव हैं और शंकर जी ही
शिव माने गए हैं मेरी माता। भगवान शिव ही शिव हैं, है कि नहीं? तो शंकर के अतिरिक्त देवों का जीवत्व और सदाशिव का ब्रह्मत्व वेदों के सारभूत उपनिषदों से सिद्ध होता है। शंकर जी में ब्रह्मत्व है और जीवों में जीवत्व है, यही वेदों में बताया गया है। वहां प्रणव के तत्व रूप से भगवान शिव का प्रतिपादन किया है वेदों में। प्रणव माने ओंकार, है ना? इसके बारे में आगे चर्चा हम करेंगे। इसी प्रकार पूर्व में मंदराचल पर्वत में ज्ञानवान भगवान ब्रह्मा के पुत्र मानस पुत्र सनत कुमार मुनि ने नंदिकेश्वर से प्रश्न किया था, नंदी महाराज से। किसने? सनकादिकों ने, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, 4 भाई सनकादिक। उन्हें भगवान शंकर की सवारी, शंकर के गणों के अध्यक्ष हैं नंदी महाराज। और नंदी महाराज से जो प्रश्न किया था उसको सुनो आप। क्या प्रश्न किए थे? हम छुट्टी देंगे 10-15 मिनट के बाद। पहला दिन था तो थोड़ा सा, है ना? लेकिन अगले बार में हम 3:30 बजे का हमको जैसे समय मिला 1.5 घंटे की छुट्टी रहेगी, पुनः दोबारा बैठेंगे और चिंतन करेंगे। आज का जो विषय है, जहां तक हमें पहुंचना है आज की कथा में, भगवान शिवलिंग की पूजा का महत्व, रुद्राक्ष महिमा, बेलपत्र महिमा, भगवान शिव के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन, ये सब करेंगे धीरे धीरे जैसा लिखा गया है। तो सज्जनों, मेरी माता और बहनों, सनकादिकों ने नंदी महाराज से क्या पूछा? सनत कुमार कहते हैं, हे भगवान, शिव के अतिरिक्त उनके वश में रहने वाले जो अन्य देवता हैं, उन सब की पूजा के लिए हमेशा मूर्ति का ही उपयोग किया जाता है। केवल भगवान शिव की पूजा में लिंग और मूर्ति दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः हे कल्याण में नंदी महाराज, नंदिकेश्वर जी, इस विषय में जो तत्व की बात हो, कृपा करके आप दया करके हमें बताइए, जिससे अच्छी तरह हमारे खोपड़ी में बात जमे, हमको समझ में आ जाए। ये कठिन विषय है। भगवान शंकर की दोनों तरह से पूजा क्यों की जाती है? नंदिकेश्वर महाराज कहते हैं, नंदिकेश्वर वाच अनुत्तरमिमं प्रश्नं रहस्यं ब्रह्म लक्षणम्। नंदी महाराज कहते हैं, निष्पाप ब्रह्म कुमार सनकादिक जी, हम जैसे लोगों के द्वारा आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। यह प्रश्न इतना गूढ़ है, इतना गोपनीय है, और लिंग जो है साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे मैं आप शिव भक्त के समक्ष कहता हूं। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल है। भगवान शिव साक्षात ब्रह्म है और निष्कल माने निराकार है। इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल शिवलिंग का उपयोग होता है। संसार के जितने वेद हैं, सब वेदों का यही मत है। सर्व वेदेषु सम्मतम, सारे वेदों का यही सम्मति है, यही सम्मत है। ये भगवान शंकर साक्षात ब्रह्म है और निराकार है। वे सकल भी हैं, इस प्रकार वे निराकार और साकार दोनों हैं। भगवान शंकर निष्कल निराकार होते हुए भी कलाओं से युक्त हैं। 16 कला ब्रह्म के माने गए, तो 16 कलाओं से भगवान युक्त हैं। इसलिए उनकी साकार मूर्ति में, प्रतिमा में भी पूजा, ये भी शास्त्रोक्त है, ये भी वेद सम्मत है, शास्त्र सम्मत है। भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओं में जीवत्व और सगुणत्व होने के कारण वेद के मत में उनकी मूर्ति मात्र में पूजा होती है। और जितने देवता हैं शिव के सिवा वो सब जीव कोटि के हैं। इसी प्रकार उन देवताओं के आविर्भाव के समय उनका समग्र साकार रूप प्रकट होता है, जबकि भगवान सदा शिव के दर्शन से उनके दर्शन में साकार और निराकार, निराकार माने ज्योति स्वरूप, ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। वो साकार रूप में भी प्रकट होते हैं और ज्योति रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होते हैं। संत कुमार जी ने प्रश्न किया, हे नंदी महाराज, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वीर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है, बिल्कुल यथार्थ है महाराज, समझ आ रहा है। इसलिए लिंग और वीर की आदि की उत्पत्ति
का जो वृत्तांत है, कृपा करके उसको विस्तार से बताइए कि भगवान शंकर का जो ज्योतिर्लिंग धरती में कैसे प्रकट हुआ, उसी को मैं सुनना चाहता हूं। कृपा करके ये प्रसंग हमें सुनाने की कृपा करें। नंदी महाराज कहते हैं, वत्स आपके प्रति प्रीति के कारण मैं यथार्थ रूप से उसका वर्णन करता हूं। लोक विख्यात पूर्वकल्प के बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक समय भगवान ब्रह्मा और विष्णु में भयंकर झगड़ा हुआ था, लड़ाई हो गई थी एक बार। अब इसको देखना, इसको हम डबल नहीं बोलेंगे, समय कम है ना। प्रसंग आएगा तो बोल देंगे, अगर कहीं पर प्रसंग आया तो फिर पुनरावृत्ति हो जाएगी। अब आप ध्यान से सुनना। एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु में भयंकर युद्ध हुआ था मेरी माता और बहनों, आपस में लड़ने लगे भगवान ब्रह्मा और जो है विष्णु जो है। तो उन्हीं के अभिमान को मिटाने के लिए त्रिगुणातीत त्रिगुण स्वामी जो तीनों गुणों से परे हैं, जो जगत के परमेश्वर है, पर ब्रह्म परमेश्वर है, उन ब्रह्मा और विष्णु के झगड़ा को मिटाने के लिए भगवान शंकर ही उनके सामने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। सज्जनों, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान अपने ज्योतिर्लिंग को प्रकट किया था। उसी समय से संसार में भगवान शंकर के निर्गुण और सगुण मूर्ति की पूजा का प्रचलन शुरू हुआ है। शिव के अतिरिक्त देवों की मूर्ति मात्रा की परिकल्पना होती है, भगवान शिव के सिवा अन्य देवताओं की पूजा मूर्ति में। वो जो देव प्रतिमा है, देवताओं की प्रतिमाएं, वो पूजित होकर के नियत शुभ कल्याण को देने वाली हुई, और भगवान शिव का शिवलिंग और उनकी प्रतिमा दोनों ही भोग और मोक्ष को देने वाला है। यही अंतर है भगवान शिव और अन्य देवताओं में। अन्य देवताओं की पूजा करने से भोग की प्राप्ति तो होती है, लेकिन मुक्ति मिलने वाला, मुक्ति तो भगवान शंकर के हाथ में मिलेगा। ये भगवान शंकर भोग भी देते हैं और मरने के बाद मोक्ष भी देते हैं। ऐसा दोनों शक्ति भगवान शंकर के हाथ में है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरी माताओं, नंदी महाराज कहते हैं, प्राचीन काल में किसी समय शेष शाही भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी मां के साथ अपने पार्षदों से घिरे हुए क्षीर सागर में शेष की सैया में भगवान नारायण पौड़े हुए थे, सो रहे थे। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 नर नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण 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 प्रभु नारायण प्रभु नारायण प्रभु नारायण नारायण प्रभु नारायण प्रभु नारायण प्रभु नारायण 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 शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। क्षीरसागर में पौड़े विष्णु लक्ष्मी चरण दबाए,
लक्ष्मी चरण दबाए, क्षीर सागर में पौड़े विष्णु लक्ष्मी चरण दबाए, क्षीर सागर में पौड़े विष्णु लक्ष्मी चरण दबाए, क्षीर सागर में पौड़े विष्णु लक्ष्मी चरण दबाए, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांत स्वभाव के भगवान विष्णु सोए थे मेरी माताओं, अपने गणों से गिरे, पार्षदों से गिरे हुए। उसी समय सृष्टि करता विधाता ब्रह्मा जी कहां से घूमते घामते अचानक पहुंचे और घूमते हुए क्षीर सागर में आए भगवान विष्णु के सामने। और भगवान विष्णु के सामने आकर के मेरी माता रणो भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी पूछते हैं, को हम कस्तुम कुतः आयाता, कौन है आप? कस्तुम पुरुष बच्चे से दृष्टवा ममा पितृत्वत। भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु को बोले, कौन हो? और मुझको आया देख करके भी तुम खड़े नहीं हो रहे, एकदम पांव पसारे आराम पर मारे हो, सो रहे हो, उद्धत पुरुष के समान सो रहे हो तुम। अरे खड़े हो और मुझ अपने भगवान को प्रणाम क्यों नहीं करते? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुझ मैं तुम्हारा भगवान, मुझे देख करके तुम्हें प्रणाम करना चाहिए ना। जो अपने श्रेष्ठ गुरुजनों को आया हुआ देखकर और उद्धत के समान आचरण करता है, उस मूर्ख गुरुद्रोही के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है, उसको पाप लगता है। जो अपने से बड़ों को देख करके सम्मान नहीं करता, और तुम वही हरकत कर रहे हो। ब्रह्मा जी विष्णु को ही डांट रहे हैं, यहाँ पांव पसारे बढ़िया आराम फरमा रहे हो और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मुझे देख करके तुम्हें सम्मान करना चाहिए ना, खड़े होके मुझे प्रणाम करना चाहिए कि नहीं? मेरी माता रणो सुने तो भगवान विष्णु को इतना जोर से क्रोध आया। क्रोध तो आए लेकिन भगवान विष्णु शांत है ना, शांताकारम, वो शांत के स्वरूप है भगवान। तो क्रोध तो जरूर आया, लेकिन भगवान शंकर भगवान विष्णु जो है बाहर से शांत होते हुए भगवान कहते हैं, वत्स, ब्रह्मा को कहा वत्स, वत्स माने पुत्र होता है, तुम्हारा कल्याण हो, स्वागत है, आओ आओ आओ, इस आसन पर बैठो। तुम्हारे मुखमंडल में ये व्यग्रता क्यों प्रदर्शित हो रहा है? एकदम परेशान परेशान दिख रहे हो, चेहरे में साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हारे नेत्र विपरीत भाव से सूचित हैं, तुम अंदर से कुछ तो उद्विग्न लग रहे हो पुत्र। आ बैठो, शांत होकर के बैठो। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, अब विष्णु ने कहा बेटा आओ बैठो, तो सुन करके भगवान ब्रह्मा विष्णु से कहते हैं, बेटा क्या बोल रहे हो? अपने बाप को ही बेटा कह रहे हो? हे विष्णु सुनो, समय के हिसाब से तुमको बहुत अभिमान अहंकार हो गया है, काल के प्रभाव से तुम्हारी मति मारी गई है? मैं जगत का पितामह सृष्टि करेदा, सृष्टि की रचना करने वाला विधाता हूं मैं, और तुम्हारा भी रक्षा करने वाला हूं, और तुम मुझे कैसे वत्स बोल रहे हो? भगवान विष्णु बोले, वत्स बेटा सुनो, ये सारा संसार मुझ में ही स्थित है, सारा जगत मेरे में स्थित है। भगवान विष्णु ने क्या कहा, अब तुम चोर के समान दूसरे की संपत्ति को हड़पने लगे हो। जैसे चोर लोग दूसरे की संपत्ति में दावा करते हैं, वैसे तुम चोर के समान दूसरी की संपत्ति को अपना व्रत मानते हो। भगवान विष्णु बोले, तुम्हें कुछ पता है? तुम तो मेरी नाभि कमल में पैदा हुए हो, तुम मेरी नाभि कमल से पैदा हुए हो और तुम मेरे पुत्र हो, और इस तरह उठपटांग बातें क्यों कर रहे हो? अपने बाप से ही तुम सम्मान की अपेक्षा करते हो, क्या खड़ा होकर के मैं तुम्हारी पूजा करूं? इस तरह से भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी को कहा। तो नंदी महाराज कहते हैं, सुनो महात्माओं,
उस समय मोह के कारण भगवान ब्रह्मा कहते हैं मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, उधर भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सबका स्वामी हूं। वो बोले तुम नहीं, मैं बड़ा हूं। भगवान विष्णु बोले नहीं नहीं तुम नहीं, मैं बड़ा हूं। सज्जनों, ये दोनों में तकरार हो गया, एक दूसरे में मरने मारने की इच्छा तक पहुंच गई, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। सज्जनों, हंस और गरुड़ में आरूढ़ होकर के भगवान ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करने लगे। तो अपने अपने स्वामियों को सहायता करने के लिए दोनों की सेना आ गई। भगवान विष्णु के गण भी आए, मेरी माता और बहनों, पार्षद आकर के भगवान विष्णु की तरफ से सहायता करते हैं। भयंकर युद्ध हुआ। विमान में चढ़ करके भगवान किस लीला को देवता लोग देख रहे थे, परस्पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। हंस में सवार होकर के भगवान ब्रह्मा और गरुड़ में सवार होकर के भगवान विष्णु आपस में एक दूसरे को बाणों का प्रहार कर रहे थे। माता ब्रह्मा और विष्णु की प्रशंसा करते हैं देवता। भगवान ब्रह्मा ने विष्णु को लक्ष्य करके माहेश्वर नामक अस्त्र का संधान किया, तो भगवान विष्णु भी और गुस्से में आकर के पाशुपास्त्र नामक अस्त्र और भगवान ब्रह्मा के ऊपर छोड़ देते हैं। मेरी माता, भयंकर युद्ध हुआ दोनों में। देवता सब आकाश में खड़े थे। राज विप्लव के समय ब्राह्मणों के समान अतिशय दुखदायी होकर के देवता आपस में कहते हैं, क्या कहते हैं? जिनके द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलय, तिरोभाव, अनुग्रह, ये पांचों कर्म होते हैं। जिन भगवान के द्वारा सृष्टि, पालन और प्रलय और तिरोभाव और अनुग्रह, ये पांच जो कर्म होते हैं, जिनकी कृपा के बिना इस भूमंडल पर अपनी इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, उस त्रिशूलधारी भगवान शंकर को हम बारंबार नमस्कार प्रणाम करते हैं। देवता आपस में भगवान शंकर को मनाने लगे। सारे देवता भगवान शिव की शरण में गए। एकदम भयभीत हो गए कि संसार में प्रलय ना आ जाए। ब्रह्मा और विष्णु के इस युद्ध के कारण सारे देवता वहां गए जहां भगवान चंद्रशेखर विराजमान थे। जगमोह कैलाश शिखरम यत्रास्ते चंद्रशेखर। सारे देवता मिलकर के भगवान शंकर की शरण में गए। माता, वहां जाके कैलाश में देखा प्रणवाकार, प्रणव मतलब ओंकार, ओम के समान स्थान को देखा और सब देवता भगवान शंकर को नमस्कार करते, प्रणाम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। सबने जाके क्या देखा? तेपि तत्र स्वा मध्य में मंडपे मणिविस्तरे विराजमान उमया ददृशुदेव पंगवम। देवताओं ने भगवान जाके देखा, सभा के मध्य में मंडप में माता पार्वती हीरे मोती के रत्नों से जड़े आसन पर माता पार्वती विराजमान है। भगवान शंकर विराजमान है। यस्यांके विभाति दे भूधन सुधा देवा पगा मस्तके भाले भाल विदुर गरले यस्योर्षि ब्यालराट नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे भगवान शिव के उस दरबार को देखा है। माता अग्रजा को गोदी में बिठाए भगवान शंकर। शिव के गण जो है भगवान के ऊपर में चमर डुला रहे थे। मेरी माता और बहनों, वेद निरंतर भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे और भगवान करुणा में दृष्टि से संसार में सबको देख रहे थे। भगवान शंकर के दिव्य छटा को देख करके देवताओं ने दंडवत प्रणाम किया है, दूर से प्रणाम किया। आहा, और
देवताओं को देख करके भगवान शंकर मन ही मन प्रसन्न हुए और समुद्र वचन वाणी से भगवान शंकर बोले। क्या बोली मेरी माता? भगवान शंकर ने देवताओं से कहा, ईश्वर उवाच। देखो शिव जी के लिए ईश्वर शब्द आया है। ईश्वर उवाच मतलब दुनिया में देवता तो हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, 33 करोड़ हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर दुनिया में सिर्फ एक है। ये भगवान शंकर के लिए ईश्वर शब्द आया है। और सत्य ही ईश्वर है, ध्यान रखना। सत्य ही ईश्वर है, अब ईश्वर ही सत्य है, और सत्य ही शिव है, और शिव ही सुंदर है। शिव सबकी आत्मा है, आत्मा ही सुंदर है। सुंदरता का नष्ट ही नहीं होता। शरीर सुंदर नहीं है, और है तो टेम्पररी है, 10-20 साल के लिए। उसके बाद इसको हमने सुंदर बनाया है आर्टिफिशियल ढंग से, पोत करके। वैसे ये तो कूड़े करकटों का भंडार है, गंदगी के सिवा और क्या है? सत्य शरीर नहीं है, शिव ही सत्य है। शिव सारे जगत की आत्मा है। भगवान शंकर ने सबको देखा और गंभीर वाणी से भगवान शंकर ने देवताओं से कहा, ईश्वर उवाच वत्स का स्वस्ति वह कच्चित वर्तते मम शासनात्। भगवान कहते हैं, पुत्रों, भगवान शिव सबके पिता है ना। हे शिव पिता परमात्मा, करते हैं तेरी प्रार्थना। ज्ञान का सूरज है तू, सारे जगत की आत्मा। हे शिव पिता परमात्मा, करते हैं तेरी प्रार्थना। तो उस पिता ने देवताओं से कहा, पुत्रों कुशल तो हो, हैं? मेरे अनुशासन में जगत तथा देव श्रेष्ठ अपने अपने, सब देवता लोग अपने अपने काम में लगे हैं कि नहीं? देवताओं, ब्रह्मा विष्णु के बीच में होने वाला युद्ध, ये जो झगड़ा है, युद्ध है, इसका वृत्तांत मुझे पहले ही ज्ञात है। आप लोग बेवजह यहाँ डबल परिश्रम करने के लिए आए हो। यहाँ आने का परिश्रम करके आप लोग वही बात लेकर के आए हो। भगवान नंदी कहते हैं, सनत कुमार, भगवान उमापति शंकर ने इस प्रकार मुस्कुराते हैं मधुर वाणी में देवगणों को संतुष्ट किया। जो बात लेकर के आए वो मुझे पहले ही ज्ञात है भैया। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में भयंकर युद्ध हो रहा है। इसलिए भगवान ने आश्वासन दिया, देवताओं का चिंता मत करो, अभी प्रलय होने वाला नहीं है। अभी मैं जाकर के उस युद्ध को समाप्त करता हूं। भगवान शिव नंदी में सवार हो गए और अपने गणों को लेकर के, मेरी माता रणों, भगवान शंकर वहां से प्रयाण करते हैं। शिव गणों ने श्रृंगी नाद किया है, आहा बाजे बजने लगे हैं। गणाध्यक्ष और नंदी महाराज उनके साथ अपने वाहनों में सज्ज करके वहां जाने के लिए तैयार हुए, जहां भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु आपस में लड़ रहे थे। भगवान शंकर 5 मंडलों से सुशोभित है मेरी माता। आगे पीछे तक प्रणव है, ओंकार है, अकार उकार मकार बिंदु और नाद, ये 5 ओंकार में। इसकी चर्चा आगे होगी, हम बताएंगे आपको। तो कहते हैं 5 मंडल है, ओंकार में 5 चीज है। 5 चीजों से ओंकार सिद्ध होता है, अकार उकार मकार। ओम जब कहते हैं तो उसमें अकार भी है, उकार भी है, मकार भी है, ऊपर में बिंदु है और नाद भी है। तो 5 मंडलों से शोभित आगे से पीछे तक भगवान प्रणव की आकृति वाले सुंदर रथ में आरूढ़ हो गए। भगवान शंकर का रथ भी ओम आकार का था मेरी माता। और इस प्रकार पुत्रों और गणों से भगवान और वहां से प्रस्थान किए। भगवान शिव के पीछे पीछे इंद्रादिक देवता चल रहे हैं मेरी माताओं। सारे देवता चल पड़े। विचित्र ध्वजा है, पंखा है, चवर है, फूलों की वृष्टि है, गीत संगीत नृत्य है। सबसे सम्मानित पशुपति भगवान शंकर जो है, माता उमा को साथ लेकर के सेना सहित ब्रह्मा और भूमि के विष्णु के सामने शुद्ध भूमि में पधारे, जहां दोनों लड़ रहे थे। और ब्रह्मा विष्णु को लड़ते लेकर के भगवान शंकर ने इशारा किया है, अपने गणों से कहा, ये कोलाहल बंद करो भैया,
छिप करके आकाश में भगवान दिखते हैं। उधर सूर्यवीर ब्रह्मा भगवान विष्णु के ऊपर में बाणों की वर्षा कर माहेश्वर अस्त्र चला रहे थे। फिर भगवान विष्णु पाशुपात नामक अस्त्र चला रहे थे। मेरी माता और भगवान विष्णु के अस्त्रों से तीनों लोकों में ज्वाला जलने लगी है। निराकार भगवान शंकर देखिए तो प्रलय हो जाएगा। इधर ब्रह्मा भी कम नहीं है। देख खींच खींच करके भगवान ब्रह्मा विष्णु के ऊपर में छोड़ रहे थे। विष्णु भगवान को भी सुदर्शन चक्र फेंकते हैं तो ब्रह्मा जी ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। अंत में भगवान शंकर ने कहा है तो दुनिया को ही खत्म कर देंगे, सृष्टि तो प्रलय हो जाएगी। इसी बीच में भगवान लीला बिहारी शंकर जी ने क्या किया, ब्रह्मा और विष्णु की उस युद्ध को समाप्त करने के लिए अचानक दोनों के मध्य में जहां युद्ध हो रहा था उस ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध भूमि के बीच में भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शंकर प्रकट हो गए। सज्जनों बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान शंकर अचानक प्रकट हुए। जैसे ज्वालामुखी धरती से फूट पड़ता है इसी तरह ज्वालामुखी के रूप में भगवान शंकर दोनों के बीच में प्रकट हुए हैं। भगवान शंकर अद्भुत स्तंभ है मेरी माताओं। जैसे वो दिव्य अग्नि स्तंभ जैसे प्रकट हो गया, कितना ऊंचा है और कहां से आ रहा है, न उसकी गहराई का न उसकी ऊंचाई का कोई सीमा नहीं है। कहां से आया, कितना ऊंचा है, कोई पता नहीं चला। तो अंत में ब्रह्मा विष्णु दोनों लड़ रहे थे, उस अग्नि स्तंभ को देख करके शांत हो गए और दोनों आपस में बात करने लगे। देखो एक विचित्र बात आपको बताते हैं, जब लड़ रहे हैं ब्रह्मा विष्णु एक दूसरे को मरने पर उतारू हैं, वहां अग्नि स्तंभ हो गया तो दोनों ने लड़ना बंद कर दिया और फिर एकदम जिगरी दोस्तों की तरह फिर बात करने लगे। ऐसा क्यों? ये पूरे पुराण में प्रमाण आता है। वो आपस में लड़ते भी हैं और लड़ने में इतना लड़ते हैं चाहे कोई मरे चाहे कोई बचे, उसकी फिक्र नहीं है। लेकिन जैसा युद्ध समाप्त होता है तो फिर दोस्ताना अंदाज आ जाता है, दोस्ती करते हैं, आपस में बात करते हैं। हर जगह ही कौरव पांडव में हुआ ना, वो दिन भर लड़ते थे और 5 बजे बाद जैसे ही छुट्टी हुई तो उनके यहाँ उधर वो बैठने जाते, वो वाले इधर बैठने आते, एक ही साथ बैठ के चाय पानी पीते हैं। कई जगह प्रमाण, जामवंत के साथ भगवान 28 दिन तक लड़े, द्वारका ना दिन भर लड़ते और रात में एक जगह मस्त खाते पीते सोते थे एक साथ। ऐसा क्यों? इसका एक ही कारण है, पहले जमाने के युद्ध में धर्म होता था, धर्म पूर्वक लड़ते थे। पहले के युद्ध में भी धर्म होता था, धर्म के पूर्वक लड़ाई होती थी। लड़ने के समय लड़े, इसके बाद बाकी समय फिर जस के साथ। तो पहले के जमाने में युद्ध में भी धर्म था, आज उल्टा हो गया है, आज तो धर्म में युद्ध शुरू हो गया है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा देखो देखो ये हमारे बीच में जो अग्नि स्तंभ है इसका हमें पता लगाना चाहिए, ये अचानक कैसे ज्वालामुखी फूट पड़ा, तो कैसे पता लगाए? भगवान ब्रह्मा बोले मेरी सवारी हंस है, मैं उड़ना जानता हूं, तो मैं तो 12 हूं, तो चलो मैं नीचे चला जाता हूं। 12 बन गए भगवान विष्णु। 24 अवतारों में एक अवतार भगवान का वारा अवतार है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। 12 बनकर के विष्णु कहते हैं मैं नीचे जाकर के इसके मूल को पता करता हूं। ब्रह्मा बोले मैं ऊपर जाकर के इसके अंतिम छोर को पता करता हूं। और भगवान ब्रह्मा जो हंस का रूप धारण कर लेते हैं, भगवान विष्णु शुकर का रूप धारण करते हैं। मेरी माता बनो, और इस तरह से दोनों उतरे, पता लगाते लगाते उतरते 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 हालत खराब हो गई, लेकिन न जड़ पता चला न आखिरी सिरा पता चला। मेरी माताओं भयंकर एक बात हुआ, भगवान ब्रह्मा जब भगवान आकाश मार्ग में जा रहे थे ना, तो ब्रह्मा जी को एक केकती का फूल रास्ते पर मिला है। एक केकती का फूल रास्ते पर मिला, उसी को केवड़ा कहते हैं। मेरी माताओं केवड़े का फूल, उसको गिरते हुए भगवान ब्रह्मा जी ने देखा। वो पता नहीं कब से गिर रहा था, कब से झड़ रहा था। केवड़ा का फूल जो है वो एकदम ताजा था, सुगंधित था। वो ब्रह्मा और विष्णु की इस विग्रह पूर्ण कृत्य को देख करके
भगवान परमेश्वर हंस पड़ते हैं मेरी माताओं, यानी भगवान शंकर हंस पड़े। तो कहते हैं वो भगवान शंकर जब हंसे तो भगवान शंकर के सिर से ही गिरा था वो केकती का फूल। और कहां से आएगा? ऊपर में आकाश में कहां से आएगा? वो झर रहे थे तो कहां से झर रहे थे? ये सिद्ध होता है कथा से, वो केवड़े का फूल भगवान शिव के ही माथे से उस परम पिता परमेश्वर के माथे कंपन हुआ, भगवान किलकिला के हंसे तो शरीर हिला, तो वहीं से वो फूल गिरा, झड़ने लगा। मेरी माता कृपा करने के लिए भगवान ब्रह्मा और विष्णु के ऊपर में कृपा करने के लिए भगवान शिव ने गिराया था। मेरी माता उस फूल को बीच में रास्ते में देख करके ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुष्पराज केवड़ा महोदय, तुम्हें किसने धारण कर रखा था? कहां से गिर रहे हो तुम? थोड़ा बताओ तो उस समय उस केवटी ने कहा, इस पुरातन और अप्रेमी स्तंभ के बीच में मैं बहुत समय से गिर रहा हूं। ये जो ज्योतिर्लिंग है ना, यहीं से तो मैं गिर रहा हूं, हजारों साल से झर रहा हूं भैया मैं। इस पुरातन अप्रमेय स्तंभ के बीच से मैं हजारों साल से गिर रहा हूं, फिर भी इसके आदि को आज तक मैं नहीं देख पाया हूं। इसका आदि क्या है और इसका अंत क्या है, इसका जड़ कहां है और आखिरी का एक केकती का फूल कहता है। इसलिए समझदारी इसी में ब्रह्मा जी, मैं जब इसके आदि अंत को नहीं देख सका तो आप क्यों कोशिश कर रहे बूढ़े होकर के? इसके छोर को देखने का पासा छोड़ दो। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो हंस का रूप लेकर इसके अंत को देखने के लिए आया हूं। हे मित्र, वहां तो बाजी लगा है, विष्णु के साथ में हार जीत लगा है, और तुम कहते हो इसका अंत ही नहीं। मेरा एक काम कर दो, दुख के समय मित्र को मित्र के संकट में काम आना चाहिए। मेरे ऊपर संकट की घड़ी है तो तुमको एक काम करना है। क्या करना है? केवड़े के फूल ने कहा, तुमको जाकर के विष्णु के पास झूठी गवाही देना है। बस यही कह देना है कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ के आखिरी छोर को देख लिया है और इसके आखिरी छोर को पता लगाया है, इस बात का साक्षी मैं हूं। झूठी गवाही दे देना बस। तुम्हारे इतने झूठ बोलने मात्र से मैं विष्णु से सर्वश्रेष्ठ हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा। तुमको झूठी गवाही देना है। विष्णु के पास चलकर मेरे साथ तुम्हें इतना कहना है कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ के आखिरी छोर को देख लिया है। हे अच्युत भगवान विष्णु, मैं इस बात का साक्षी हूं। केतकी से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने उसे बार बार प्रणाम किया। क्या कहा? नीति की बात बताई। ये कहते हैं कि आपत्काल में मिथ्या भाषण भी प्रशस्त माना गया है। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। संकट के समय आपात स्थिति में अगर झूठ बोल दिया जाए तो उसमें कोई प्रकार का पाप नहीं है। वैसे झूठ बोलना, वैसे तो झूठ बोलना पाप है ना, लेकिन ब्रह्मा जी क्या सिखा रहे हैं? झूठ बोलना पाप है, लेकिन आपत्ति के समय झूठ बोलना पाप नहीं बल्कि हम वो पुण्य है। पुण्य भैया, तुम्हारे झूठ बोलने से मेरा और रुतबा बढ़ने वाला है। देखो, असत्यम अपि सत्यम, लेकिन कहां झूठ बोलना पाप और कहां पुण्य है, हर सूत्र को हर जगह हम लागू नहीं कर सकते सज्जनों। झूठ बोलना पाप है, लेकिन कोई शराबी शराब पी करके नशे में मतवाला होके और कुल्हाड़ी लेके टंगिया लेके अपनी घरवाली को मारने दौड़ा रहा है कि नहीं? उसकी घरवाली आपके पास आके गिरी पड़ी, आपके पांव पकड़ के बोली, बहन मुझे बचा ले, मेरा आदमी पीछे पड़ा है। आपने उसको अपने घर के अंदर छुपा दिया, साकल लगा करके दरवाजे पे आप ही खड़े हो। आधा घंटा बाद उसका आदमी वो शराबी आता है और आपसे ही पूछता है, आपने मेरी घरवाली को देखा है क्या? इसी रास्ते से गई क्या? आप बता दोगे क्या कि भितरी में छुपा के रखी हो? आप क्या कहोगे? भैया मैं जानती नहीं, मैं अभी तो निकल के खड़ी हो, अभी मैं जानती बनती। मतलब आप जानते हो, उसके बाद भी कहते कि मैं जानती नहीं हूं, मतलब आप झूठ बोल रहे हो कि नहीं? और झूठ बोलना तो आपको पाप लगा कि नहीं? आपने उसको छुपाया, फिर कहते हो मैं जानती नहीं। झूठ बोलने से पाप लगता है, तो आपको पाप लगेगा नहीं? हाँ, झूठ बोलना पाप है, लेकिन हर जगह झूठ बोलना पाप नहीं। कहीं कहीं झूठ बोलना पुण्य भी हो जाता है।
अरे भैया, हमारे झूठ बोलने से अगर किसी के प्राणों की रक्षा हो जाती है तो वो झूठ बोलना पाप नहीं बल्कि वो पुण्य है? लेकिन इस सूत्र को आप कचहरी में किसी को झूठा गवाही बना के ले जाओ, वहां ये लागू होने वाला। अब ब्रह्मा जी देखो अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। नहीं, झूठ बोलना तो पाप नहीं पुण्य भी होता है, लेकिन वहां जहां तुम्हारे झूठ बोलने से किसी के प्राण बच रहे वहां झूठ बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ दोनों में झगड़ा चल रहा है और तुम किसी को झूठी गवाही देने के लिए तैयार करो तो इसमें पुण्य नहीं, इसमें तो और भयंकर पाप लगेगा। अबे पुण्य के पाप आगे हम सिद्ध करते इस कथा को सुन करके। तो आकर के मेरी माता और बहनों, बस ब्रह्मा जी ने कहा इतना ही कह देना कि हे विष्णु, मैंने ब्रह्मा को उस अग्निस्तंभ के सिरे को आखिरी छोर को पता लगाते देखा है, अपने आंखों से मैं इसका गवाही हूं, इतना ही बोलना है। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, एकदम थके हुए ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को देख करके ब्रह्मा प्रसन्नता से नाच उठे, है नहीं? और इस प्रकार बात बना करके कहने लगे, हे हरि, मैंने इस अग्निस्तंभ का अग्रभाग देख लिया है, जो छोर है उसको देख लिया है, और इसका साक्षी, इसका गवाही एक केकती का फूल है। तब उस केकती ने भी झूठ ही विष्णु के समक्ष कह दिया, बिल्कुल ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं 100% सही कह रहे हैं। मैं इस बात का गवाही हूं कि भगवान ब्रह्मा ने अग्निस्तंभ के सिरे को देखा है। मेरी माता और बहनों, भगवान विष्णु क्या करे, वहां तो बाजी लगा था, जो पता लगा के आएगा वही बादशाह है, वही सिकंदर, जो जीता सो सिकंदर। तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरे गवाही है, और विष्णु झूठा गवाही दे दिया, विष्णु तो हार गए। तो भगवान विष्णु ने क्या कहे मालूम है? ठीक है भैया, आप जीत गए, मैं हार गया, आप ही बड़े हो, आप ही महान हो। ऐसा सोच करके भगवान विष्णु ब्रह्मा की आरती उतारते, ब्रह्मा की पूजा करने लगे। मेरी माता और बहनों, और पूजा के 1650 पूजन किया है, लिखा है। और दंडवत लंबा होकर के भगवान विष्णु ने ओहो जैसे ही प्रणाम किया, ब्रह्मा जी खिलखिला के हंस रहे थे माता। अब विष्णु जी हार के डर के मारे शोक में एकदम सजल नेत्र थे, आंसू निकल रहे थे। यहाँ ब्रह्मा जी मस्त हंस रहे थे। उसी समय कपटी ब्रह्मा के इस कृत्य को देख करके ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए मेरी माता और बहनों उस प्रज्वलित स्तंभ से और लिंग के रूप में भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो महेश्वर भगवान की जय। ब्रह्मा जी के उस कपटपूर्ण व्यवहार को सजा देने के लिए भगवान शंकर जो है लिंग से, उसी ज्योतिर्लिंग से महेश्वर बन करके भगवान शंकर प्रकट हुए। मेरी माता और बहनों, परमेश्वर को प्रकट हुए देख करके भगवान विष्णु खड़े हो गए और हाथों से कांपते हाथों से भगवान के चरण को पकड़ लिया है और भगवान स्तुति कहते हैं, हे करुणा सागर, हे आदि और अंत से रहित प्रभु, आप तो बिना शरीर के हैं, आप सारे जगत के परमेश्वर हैं। इस विषय में मैंने महाबुद्धि से बहुत विचार किया, किंतु कामनाओं से उत्पन्न होने पर वो प्रसन्नता, किंतु कामनाओं से उत्पन्न वो विचार सफल नहीं हुआ। आप तो सारे जगत के जगत नियंता है। मैंने बहुत विचार किया है अपनी खोपड़ी से, लेकिन यहाँ तो मन में हजारों कामना है, इसलिए मैं सही सही आपको समझ नहीं पाया। प्रभु आप हम पर प्रसन्न होइए और हमारे पाप को नष्ट करिए और क्षमा करें। इस सब आपकी लीला से हुआ है। पुनः ईश्वर हुआ। विष्णु के बोलने के बाद भगवान ईश्वरी ने शंकर जी बोले, हे बस मैं तुम पर प्रसन्न हूं, क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी, युद्ध जीतने की खुशी होने पर भी जीत की बाजी लगी थी और उसके बावजूद भी तुमने झूठ का सहारा नहीं लिया, तुमने सत्य वचन कहा है, सत्य वचन का पालन किया है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, सारे संसार में जैसे लोग श्रद्धा से भाव से मुझ शिव की पूजा करते हैं, इसी तरह विष्णु सारे संसार में तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी। मेरे समान तुम सत्कार को प्राप्त होगे, इज्जत को प्राप्त करोगे, तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठा को प्राप्त करोगे।
और अब से आपकी पृथक मूर्ति बनाकर पुण्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित की जाएगी। भगवान ने कहा बड़े बड़े जो तीर्थ क्षेत्र हैं उनमें हे विष्णु तुम्हारी मूर्ति बना बना करके संसार में उनकी अलग अलग क्षेत्रों में पूजा की जाएगी, उत्सव मनाया जाएगा। इस प्रकार से भगवान परमेश्वर ने विष्णु की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर के देवताओं के समान उन्हें अपनी समानता प्रदान किया है। झगड़ा हो रहा था लेकिन जीतने की खुशी में तुमने झूठ का सहारा नहीं लिया, तुमने सत्य बोला है। मैं प्रसन्न हूं। मेरी माता बहनों, मेरी माता बहनों, अब तो भगवान शंकर भयंकर जोर से भड़क गए और नाराज होकर के शिव जी ने ब्रह्मा के गर्भ को मिटाने के लिए ब्रह्मा होकर के इन्होंने झूठ का सहारा लिया है और झूठा गवाही रखा है। तो भगवान शंकर के माथे के भ्रुकुटी से और भैरव प्रकट हो गए। मेरी माता और बहनों, बोलो भैरव जी महाराज की जय। भगवान ब्रह्मा को उसकी झूठ का सजा देने के लिए भगवान शिव के मस्तक से और भैरव जी महाराज का जन्म हुआ। भैरव को भगवान शंकर का पुत्र माना जाता है। आपको बताएं, महादेव शंकर की दो हैं संतान, महादेव शिव जी की दो हैं संतान, एक बलि भैरव और दूजे हनुमान। शंकर सुवन केसरी, शंकर सुवन। महादेव शिव जी के दो हैं संतान, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। महादेव शिव जी की दो हैं संतान, एक बलि भैरव तो दूजे हनुमान। शंकर सुवन, शंकर सुवन भी है और शंकर स्वयं, शंकर जी स्वयं हनुमान बन के आए। समझ गए? इसकी चर्चा आगे आएगी तो मैं प्रसंग में बता दूंगा कि भगवान शंकर हनुमान बन के अवतार लिए थे। तो यहाँ पर भगवान शिव की प्रकृति से और भैरव जी महाराज प्रकट हुए माता, और भैरव जी को प्रकट करके तो भैरव ने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु आप मुझे आज्ञा दे क्या करना है? तो इशारा किया ब्रह्मा को, कहा ये जो ब्रह्मा है ना, सृष्टि के आदि देवता हैं, जाओ तलवार के साथ इनके सिर की पूजा करो। तुम जिस मुंह से इसने झूठ बोला है उसकी पूजा करो, उसको इनके मस्तक को काट दो। मेरी माता और बहनों, इस तरह से भगवान शंकर ने कहा है। देखो मैं तो इधर खो गया, ध्यान नहीं रहा मुझे। अब ये सब यही होगा शिवपुराण में, ये तो आनंद है शिवपुराण का। समय का ध्यान न रहा, आगे मैं सारी चर्चा करूंगा। बस एक भजनों के साथ इस प्रसंग को समापन करना है, फिर विस्तार से बताऊंगा। और कहना क्या है? शिव जी हैं सृष्टि के आधार, शिव जी हैं सृष्टि के आधार, शिव जी हैं सृष्टि के आधार, शिव जी हैं सृष्टि के आधार। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर। शिव से ये संसार, शिव जी है, शिव जी है आधार, शिव जी है सृष्टि के आधार, शिव जी है सृष्टि के आधार, शिव जी है सृष्टि के आधार। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर। शिव से ये संसार, शिव जी है सृष्टि के आधार, शिव जी है सृष्टि के आधार। ब्रह्मा विष्णु संग आए, ब्रह्मा विष्णु संग आए, ब्रह्मा विष्णु संग आए, ब्रह्मा विष्णु संग आए। देख शिव जी मुस्काए, देख शिव जी मुस्काए। दोनों को आसन देकर बड़े आदर से बिठाए, दोनों
उठाए। ब्रह्मा जी शिव से बोले, ब्रह्मा जी शिव से बोले, क्या बोले ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी शिव से बोले, ब्रह्मा जी शिव से बोले, राज वो दिल का खोले, राज वो दिल का खोले। आहा, दोनों में कौन बड़ा है बता दो हे बम भोले, दोनों में कौन बड़ा है बता दो हे बम भोले। अभी बताओ, ब्रह्मा मैं बड़ा हूं कि विष्णु बड़े हैं? ब्रह्मा जी शिव से बोले, ब्रह्मा जी शिव से बोले, राज वो दिल का खोले, राज वो दिल का खोले। दोनों में कौन बड़ा है बता दो हे बम भोले, दोनों में कौन बड़ा है बता दो हे बम भोले। आप जो कह दोगे हम दोनों, आप जो कह दोगे हम दोनों। भगवान ब्रह्मा शिव से कहते हैं प्रभु आप जो कह दोगे हम दोनों, आप जो कह दोगे हम दोनों कर लेंगे स्वीकार। शिव जी है सृष्टि के आधार, शिव जी है सृष्टि के आधार। सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर, सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर। शिव से ये संसार शिव जी है सृष्टि के आधार, शिव जी है सृष्टि के आधार। शिव जी विष्णु जी खोज के हारे, विष्णु जी खोज के हारे, विष्णु जी खोज के हारे, विष्णु जी खोज के हारे। पता लगने ना पाए, पता लगने ना पाए। अंत में हार मान कर विष्णु जी वापस आए, अंत में हार मान कर विष्णु जी वापस आए। ब्रह्मा जी ढूंढ न पाए, ब्रह्मा जी ढूंढ न पाए। मन ही मन वो पछताए, मन ही मन वो पछताए। विष्णु घर ढूंढ लिए तो हमसे बड़ा हो जाए, विष्णु जी ढूंढ लिए तो हमसे बड़ा हो जाए। विष्णु जी ढूंढ लिए तो हमसे बड़ा हो जाए, विष्णु जी ढूंढ लिए तो हमसे बड़ा हो जाए। कौन उपाय करूं ब्रह्मा जी, कौन उपाय करूं ब्रह्मा जी। अरे करने लगे विचार शिव जी सृष्टि के आधार, शिव जी है सृष्टि के आधार। शिव जी है सृष्टि के आधार। तो भगवान ब्रह्मा ने क्या किया सुनो सुनो, केवड़ा के फूल को देखे, केवड़ा के फूल को देखे। ब्रह्मा मन में हर्षाए, ब्रह्मा मन में हर्षाए। केवड़ा के फूल को देखे, केवड़ा के फूल को देखे। ब्रह्मा मन में हर्षाए, ब्रह्मा मन में हर्षाए। केवड़ा के फूल से अपनी सारी वो बात बताए, केवड़ा के फूल से वो सारी वो बात बताए। ब्रह्मा केवड़ा संग आए, ब्रह्म केवड़ा संग आए। ब्रह्मा केवड़ा संग आए, ब्रह्म केवड़ा संग आए। महादेव जी को समझाए, महादेव को समझाए। महादेव को समझाए, महादेव को समझाए। केवड़ा को मस्तक में, केवड़ा को मस्तक में चढ़ाकर संग में लेके आए, केवड़ा को मस्तक चढ़ाकर संग में लेकर आए। अब भगवान ब्रह्मा ने क्या कहा, कौन बड़ा है अब तो बताओ, कौन बड़ा है अब तो
बताओ। शिव जी से कहने लगे कौन बड़ा है अब तो बताएं, कौन बड़ा है अब तो बताएं। अरे करके सोच विचार शिव जी है सृष्टि के आधार, शिव जी है सृष्टि के आधार। सुनो मेरी माता, जब झूठ बोले भगवान ब्रह्मा तो शंकर जी नाराज हो गए। हुए क्रोधित त्रिपुरारी, हुए क्रोधित त्रिपुरारी। गर्जना हुई है भारी, गर्जना हुई है भारी। टूटा स्तंभ लिंग तो प्रगट भैरव अवतारी, टूटा स्तंभ लिंग तो प्रगट भैरव। भगवान शंकर ने कहा भैरव से, शिव ने आदेश दिया है, शिव ने आदेश दिया है। ब्रह्मा को सिर को उड़ाओ, ब्रह्मा के सिर को उड़ाओ। शिव ने आदेश दिया है, शिव ने आदेश दिया है। ब्रह्मा के सिर को उड़ाओ, ब्रह्मा के सिर को उड़ाओ। काट के लाओ भैरव, तनिक भी देर न लगाओ, काट के लाओ भैरव, तनिक ना देर लगाओ। श्राप दिए केवड़ा पूजा में, श्राप दिए केवड़ा पूजा में। भगवान ब्रह्मा के उस मस्तक को तो कटवाया, साथ शंकर जी ने केवड़ा फूल को भी श्राप दे दिया, तुम मेरी पूजा में कभी काम आने वाले नहीं हो। श्राप दिए केवड़ा पूजा में, श्राप दिए केवड़ा पूजा में। अरे ना कोई करे स्वीकार, शिव जी है सृष्टि के आधार, शिव जी है सृष्टि के आधार। सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर, सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर। सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर, सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर। शिव से ये संसार, शिव जी है सृष्टि के आधार, शिव जी है सृष्टि के आधार। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर, सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर। सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर, सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर। शिव से ये संसार आधार, शिव जी है सृष्टि के आधार। शिव जी है सृष्टि के आधार, शिव जी है सृष्टि के आधार। सत्य शिव है शिव ही सुंदर, सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर। सत्य शिव है शिव ही सुंदर, सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर। शिव से ये संसार, शिव जी है सृष्टि के आधार। भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान। भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान। शिव जी है सृष्टि के आधार। शिव जी सृष्टि के आधार। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, की जय, बोलो श्री महापुराण की, की जय, संत समाज की जय, मातृशक्ति की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। एक घंटे की छुट्टी लेते हैं, विश्राम लेते हैं, फिर मिलेंगे मेरी माता और बहनों। और आगे में और शिव लिंग के महत्व को जैसा बताया विस्तार से, और कौन कौन इस ब्रह्मांड में भगवान शिवलिंग की पूजा करते हैं वो सब विस्तार से मैं आपको बहुत सुंदर रसमय ढंग से बताने का प्रयास करूंगा। अभी विराम है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।